इसमें। तो इसलिए तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब एक डॉक्टर बार बार डेली अपना काम करेगा तभी वो पैसे कमाता है। एक एडवोकेट डेली अपना काम करेगा तभी पैसे कमाता है। एक टीचर डेली स्कूल में जाकर अपनी टीचिंग करेगा, पढ़ाएगा, तभी वो पैसे कमाता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर आज डॉक्टर बन रहा है, कल एडवोकेट बन जाए, कल टीचर बन जाए, अगले दिन, तो पैसा कहाँ से कमाएगा? यानी कि डेली अगर वो अलग करेगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेम इस बिजनेस के अंदर भी ये सिस्टम पहले से बना हुआ है। यहीं से जाकर लोग इन्हीं बातों को मानकर आगे बढ़े हैं। जब वो कामयाब हो सकते हैं, सप्ते का 2-2 लाख कमा सकते हैं, 4-4 लाख कमा सकते हैं सप्ते में, 20-20 लाख, 30-30 लाख भी कमा सकते हैं सप्ते में, तो वो कमा सकते हैं। अगर हम भी उनके द्वारा बनाए हुए इस सिस्टम पे अगर चले तो हम भी कमा सकते हैं। बस जरूरत है चलने की। हमारे सामने तो रास्ता बना हुआ है, हमें दूसरा रास्ता बनाने की जरूरत ही क्या है? हमें तो सिर्फ चलना है यहाँ पर। चलिए फिर आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन के अंदर, जो कि हमारा सिस्टम है सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम। यहाँ पर मैं बता दूं, वैसे भी शेप शॉप के अंदर 3 सिस्टम है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर बात चली रही है। तो एक होता है विनर सिस्टम, एक होता है इवोल्व इंडिया, और एक सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम। और हम सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम में रखते हैं, है ना। ये शेप शॉप के पार्ट हैं सारे के सारे, जिसका उद्देश्य ही मेन यही है, वन गोल, वन पैशन, वन टीम पे हम काम करते हैं, है ना। पूरा शेप शॉप इंडस्ट्री एक ही है। और बस इस दौरान थोड़ा सा जो भी हमारा सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर करें। बहुत सारी चीजें आज आपको देखने को सुनने को मिलेंगी, है ना। मैं तो इतना कह सकता हूँ मेरे दोस्त, इस पैनल पे हर वो व्यक्ति है जो कामयाब होना चाहता है। मुझे पूरा भरोसा है आज के इस सेशन को पूरे ध्यान से लेंगे, है ना। पूरा फोकस रखना आज के इस सेशन पे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला आज। ये बिजनेस मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जी पैसा तो मैं चाहता ही नहीं लाइफ में, है ना, मैं तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हूँ। मैं इतना बता दूं मेरे दोस्त, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं है, बहुत कुछ है। इस बिजनेस के अंदर आदमी व्यवहार और संस्कार सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर जैसे कि माता पिता के बारे में बता रखा है, हमेशा आदर करना चाहिए, हर चीज उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि कब कब आपने उनके लिए क्या किया। जब वो आवाज लगाएं तो हाजिर हो जाएं। बातें करते वक्त कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माँ बाप से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हर वो चीज देने की उनको कोशिश करनी चाहिए जिससे उनको खुशी मिल सके। तो ऐसी यही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे, बहुत सारी संस्कार व्यवहार की बातें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पैसे के साथ साथ। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है, बस जरूरत है इसको समझने की। अब बात करते हैं हम आज के इस सेशन की। यहाँ पर आज का सेशन हमारा FIM है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि पहली जानकारी वाली मीटिंग यहाँ पर। अब ये FIM तो मैंने बता दिया क्या है, पहली जानकारी वाली मीटिंग होती है। पहली जानकारी किसी भी फील्ड में, जब तक आपके पास उसका बेसिक नॉलेज नहीं होता, है ना, तब तक व्यक्ति उस काम में अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब ये FIM करनी क्यों चाहिए? FIM इसलिए करनी चाहिए, देखिए जैसे कि कोई एक छोटा सा पौधा होता है, जब वो अंकुरित होता है तो उसको बहुत सारी चीजों से खतरा होता है। जैसे कि आंधी तूफान बारिश में वो खराब हो सकता है छोटा सा पौधा, या कोई जानवर भी उसको खा सकता है। अब उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ छोटे से पौधे के ईंटों का घेरा बना देते हैं, या लोहे की ग्रिल लगा देते हैं। उसको बचाने के लिए तो हम ऐसा करते हैं। तो सेम इसी तरह जब हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर हमारा कोई नया साथी आता है, उसको बहुत सारी चीजों से खतरा होता है। अब उसको क्या खतरा हो सकता है? खतरा है उसको खतरा है अपने माहौल से, अपने परिवार से, अपने कलीग से जिनके साथ वो ड्यूटी करता है, काम करता है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। उसको हर चीज से खतरा है जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है शुरू शुरू के अंदर। अब उनसे क्या खतरा है? खतरा ये है मेरे दोस्त, आपका परिवार आपको नेगेटिव कर सकता है, बिजनेस करने से रोक सकता है। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कमेंटबाजी कर सकते हैं, पता नहीं क्या बात आपके दिमाग में डाल दें। आपके रिश्तेदार ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं ऐसी वो क्या चीज बोलकर आपका रास्ता रोक सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे खतरे एक नए व्यक्ति को होते हैं। तो उन खतरों से बचाने के लिए, और आपने जो सपना देखा इस बिजनेस को ज्वाइन किया है यहाँ पर, वो पूरा हो सके, इसलिए इस मीटिंग का करवाना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। और इस मीटिंग का करवाना भी 24 घंटे के अंदर अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस मीटिंग को 24 घंटे के अंदर करवा दिया किसी लीडर की, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो लीडर आपके साथ काम करेगा, इस बिजनेस के अंदर बना रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए किसी व्यक्ति को ज्वाइन हुए, और हम FIM नहीं करवाते, तो 99% चांस है कि वो अब आपके साथ काम नहीं करेगा, अब वो बिजनेस नहीं करेगा। उसके पैसे लग गए तो लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपने सप्ताह 10 दिन निकाल दिया, उसकी FIM नहीं करवाई, क्यों? जिन खतरों के बारे में वो अनजान था, इस मीटिंग के अंदर उनके बारे में बताया जाता है, क्या समस्या आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, और कैसे उनको दूर करना है, सारी चीज बताई जाती है। और अब उसके पास नॉलेज है नहीं, क्योंकि उसकी मीटिंग तो हुई नहीं। अब वो मीटिंग नहीं हुई, उसको नॉलेज नहीं है, और वो लोगों को तो बताएगा जरूर क्या उसने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, और लोग फिर उसके साथ वही खेलते हैं जो मैं बता रहा हूँ। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है और साइड हो जाता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर इस मीटिंग का हो जाना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल में जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया है, अगर आप उसको डायमंड बनाना चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर उसकी FIM मेरे को जरूर करवाना। अगर आप उसको डायमंड बनाना चाहते हैं, अगर खाली आपने अपनी गिनती बढ़ाने के लिए उसको ज्वाइन कराया है कि मेरी 10 की टीम है 11 की हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी FIM करो या मत करो। लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIM जरूर करें यहाँ पर। इसलिए ये FIM बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉस और लॉस की, हर व्यक्ति कोई भी है नौकरी करने वाला है, हमेशा डर से जीता है। उसके ऊपर बॉस बैठा होता है, कोई प्राइवेट हो सरकारी हो, जब तक वो नौकरी करेगा हमेशा उसको बॉस के डर से रहना पड़ेगा। ऐसे ही लॉस की मैं बात करूं, आप बिजनेस करने वाले हैं, अपना कोई पर्सनल अगर आपका बिजनेस है ना, या कोई भी खेती वगैरह करने वाला व्यक्ति है, हमेशा लॉस के डर से जीता। वहां पर जिंदगी भर उसको लॉस का डर सताता रहेगा, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपना ये सिस्टम बहुत ही शानदार है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस शानदार सिस्टम का हम हिस्सा हैं। यहाँ पर ना तो बॉस का कोई हमारा प्रॉब्लम है कि हमें कोई बॉस है हमारे ऊपर, क्योंकि इस बिजनेस के आप खुद बॉस है। ये बिजनेस आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। आप अपने इस बिजनेस के मालिक हैं। हम आप लोग इस बिजनेस के अंदर यहाँ पर पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता, सिर्फ आपका सीनियर आपको गाइड करता है कि बिजनेस में आपको कैसे फायदा हो सकता है, कैसे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, जो मानता है अच्छी बात है, जो नहीं मानता कोई बात नहीं। सीनियर का काम होता है गाइड करना। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर आप अपने बिजनेस के बॉस है, कोई दूसरा आपका बॉस नहीं है। तो सबसे पहले आपको बॉस से छुटकारा मिल गया। बात करें लॉस की, इस बिजनेस में आपका कोई लॉस भी नहीं है। जैसे आप मार्केट में पैसे देकर सामान लेके आते हैं, उसी तरह सेम आपने पैसे दिए और आपको सामान मिल गया। जाने के नाम पर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर बॉस और लॉस से आपको छुटकारा मिलता है। सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, इस बिजनेस के अंदर मेहनत करके अपना एक नेटवर्क बना ले। अगर आप इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी राजाओं जैसी हो सकती है। क्या सर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी राजाओं जैसी हो? क्या आप चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी शानदार हो? अगर आप ये चाहते हैं, तो बिल्कुल यकीनन सर ये बिजनेस आप ही के लिए है। आप जैसे लोगों के लिए ही ये बिजनेस है। इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए, ताकि आप एक शानदार जिंदगी जी सके। अब इस बिजनेस को करने की आपको जरूरत क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर मैं तो सरकारी नौकरी पे हूँ, या मेरी एक अच्छी प्राइवेट नौकरी है, अच्छा पैसा मैं कमा लेता हूँ, मुझे इस बिजनेस की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग क्या सोचते हैं जिनका खुद का कोई काम होता है, जैसे कि पर्सनल उनका घर का कोई पर्सनल काम है खुद का, वहां से भी कुछ लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं।
वो बोलते हैं कि सर ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छी इनकम है, अच्छा पैसा है, काम मेरा सेट है, तो मुझे ऐसे कामों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, बहुत अच्छी बात है ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है और चलना भी चाहिए। आपके पास कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, अच्छी बात है कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए। और ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, मैं एक एक करके आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये बिजनेस आपको समय की आजादी देता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या देता है, समय की आजादी। अब आप देखिए, कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जो हम अभी बात कर रहे थे, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, क्या कभी वो अपने जीवन में फ्री हो पाएगा? कभी कभी फ्री नहीं हो पाएगा। उसको 60 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, पूरा जीवन उसका नौकरी करने में चला जाएगा। और नौकरी करने वालों की लाइफ क्या होती है मैं बता दूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है पूरा 15 साल का। आदमी तैयार होके घर से निकलता है, अपनी जॉब खत्म करता है, जॉब खत्म करके अपने घर आता है और आते ही टीवी ऑन करेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। ये जॉब वाले की लाइफ होती है बस। इससे ज्यादा वो अपने जीवन में नहीं कर पाता। टोटली उसका पूरा जीवन नौकरी करने में निकल जाता है, वो कभी फ्री नहीं हो पाता वहां पर। जैसे कि बात करें, कभी बच्चों के साथ घूमने फिरने की बात आए, तो नौकरी करने वाले मेरे दोस्त देखना, कुछ चंद लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर आबादी सिर्फ घर, नौकरी, नौकरी, घर, पूरा जीवन उनका ऐसे निकल जाता है। उनको टाइम मिल ही नहीं पाता अपने जीवन में, पूरे लाइफ टाइम वो बिजी रहते हैं यहाँ पर। तो नौकरी की तो ये बात है। ऐसे ही कोई काम करने वाला व्यक्ति है जिसका अपना खुद का कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है मेरे दोस्त, वो भी कभी जीवन में कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा। वो जब तक काम करेगा, जब तक टाइम देता रहेगा अपने काम को, तब तक वो पैसा कमाता है। वहां से उसको टाइम देना पड़ेगा जिंदगी भर अपने काम में। वो जिंदगी भर अपने काम की टेंशन में रहेगा, अपने काम को टाइम देता रहेगा, यानी कि वो भी पूरा जीवन भर बिजी रहेगा, वो भी कभी फ्री नहीं हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन वहां तो जिंदगी भर आप बिजी हो सकते हैं नौकरी में और अपने काम में। लेकिन मेरे दोस्त, आप लकी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप आपके जीवन में आ चुकी है। इसमें कुछ टाइम काम करने के बाद 24 घंटे आप फ्री रह सकते हैं। जो आपका 24 घंटे का टाइम है, आप फ्री। फ्री कैसे रह सकते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, और यहां से जब आपकी ऑलरेडी इनकम लाखों में पहुंच जाएगी, तो बताइए, क्या आप आज जो अपना काम कर रहे हो, जहां से आप 20, 40, 60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी आप पैसा कमा रहे हो बाहर, क्या फिर भी उस काम को करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, आप टोटली फ्री हो सकते हैं यहाँ से। 24 घंटे आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं इस बिजनेस को करने के बाद यहाँ पर। तो सबसे पहली वजह इस बिजनेस को करने की क्या है? समय की आजादी। ये बिजनेस आपको टोटली फ्रीडम देता है समय की यहाँ से। तो पहली वजह इस बिजनेस को करने की ये है। अब मैं दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए अपने मागुर जी हैं मिस्टर हरिनारायण चौधरी जी, आप भली भांति जानते हैं इनको। आरपीएफ में थे, अपनी नौकरी कर रहे थे। आज इनकी उम्र की बात करूं मैं, आज इनकी 34 से 35 साल की उम्र है ना। उस टाइम फोटो लगाया था 33 साल की, 34 से 35 साल की उम्र है। और 34 से 35 साल की उम्र में आज ये अपनी नौकरी से भी रिटायर हैं और बिजनेस से भी रिटायर हैं। अब नौकरी से कैसे रिटायर है? देखिए, लोगों का सपना होता है एक सरकारी नौकरी को पाना, लेकिन आज महागुरु जी ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया है। आज ये नौकरी नहीं करते, पूरी तरह छोड़ चुके हैं। और ये अपने 24 घंटे का जो समय है, खुद के मालिक है, अपनी मर्जी से अपने समय को जी रहे हैं कि कब किस टाइम इनको क्या करना है, अपनी मर्जी से यहाँ पर। तो बताइए, सिंपल एक सिपाही की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज टोटली फ्री है यहाँ से। किसकी वजह से? सिर्फ इस शानदार सिस्टम की वजह से यहाँ पर। इसलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए ताकि हम भी फ्री हो सके। दूसरी वजह इस बिजनेस को करने की है आर्थिक आजादी। बात कर रहे हैं हम पैसे की, कोई भी काम है पैसे के लिए करता आदमी, है ना, वहां से पैसा आता है। अब देखिए, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाला व्यक्ति कितना पैसा कमाता है? कोई 20,000 कमा रहा है, 40 कमा रहा है, 60 कमा रहा है, 70-80 हजार कमा रहा है, मैक्सिमम 1 लाख रुपया कमा रहा है नौकरी करने वाला व्यक्ति। पूरा जीवन उसका ज्यादातर लोगों का ऐसे ही निकल जाता है इतनी चीज में। ऐसे ही काम की बात करें, काम में भी लोग ज्यादातर इतना ही पैसा कमाते हैं
इससे ऊपर कमाने वाले तो कुछ चंद लोग ही होते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही चंद लोग होते हैं यहाँ पर। अब आप ही बताइए, जब किसी की इनकम 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हजार होती है, क्या कभी वो पैसे की समस्या से उसको छुटकारा मिल सकता है? क्या उसके जीवन में पैसे की समस्या खत्म हो सकती है? नहीं मेरे दोस्त, कभी खत्म नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज के टाइम में 40-50 हजार में तो 60 हजार में तो घर का खर्चा ही चलता है, खाली इसको खाना पीना मिलता है वहां पर। तो इससे पैसे की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती वहां पर। लेकिन अपना ये सिस्टम इतना शानदार है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लीडर महीने का 8 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 20 लाख भी कमा रहे हैं, 40 लाख भी कमा रहे हैं, और सप्ते की अगर मैं बात करूं 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। ये बिजनेस इतना बड़ा है। और जब इतनी बड़ी इनकम आपके पास आएगी, तो बताइए आपके जीवन में पैसे की समस्या खत्म होगी कि नहीं? वो पैसे की समस्या हल होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी मेरे दोस्त, जब आपकी इनकम लाखों में होगी। आज आप सोच के देखिए, आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कहीं से आपको कुछ भी खरीदना है, या पहनने का हो या खाने का हो, सबसे पहली नजर कहाँ पड़ती है? जाकर सबसे पहली नजर पड़ती है उसके प्राइस टैग पर, जो उसका प्राइस टैग होता है कि ये कितने का है वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इनकम के बारे में पता है कि हमारी इनकम कितनी है, इसलिए हमारी सबसे पहली नजर उसके प्राइस टैग पर जाती है, किसका, कितने की कीमत है इसकी। लेकिन अब देखिए, अगर आपकी इनकम अब 8, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना हो जाए, तो बताइए क्या तब भी आपकी नजर किसी मॉल में जाने से पहले या रेस्टोरेंट में जाने से पहले, क्या तब भी आपकी नजर उसके प्राइस टैग पे जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि आपकी इनकम लाखों में है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी नजर उसके प्राइस टैग पे नहीं जाएगी। आपकी नजर जाएगी कि आपको पसंद क्या है, अपनी पसंद पर, कि हाँ जी मुझे ये पसंद है, ये दो। आप प्राइस नहीं देखोगे इसका यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की आजादी है, आप ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हो, तो आपको उसका प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था अभी महागुरु जी की, हरिनारायण सर की, देखिए सिपाही की नौकरी कर रहे थे और 30 से 35 हजार रुपए की इनकी सैलरी थी वहां पर। इन्होंने बड़ा काम करने का डिसीजन लिया, इतना शानदार सिस्टम सर को मिला। आज इनकी महीने की इनकम मेरे दोस्त 8 लाख से ज्यादा है। सिर्फ 34 से 35 साल की उम्र में आज ये 8 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं महीने। बताइए, अब इनको क्या लगता है, क्या इनके पास पैसे की समस्या होगी? नहीं मेरे दोस्त, पैसे की समस्या नहीं है। आज महागुरु जी ने इतने टाइम के अंदर इतनी चीजें खड़ी कर दी, और बिल्कुल अकाउंट फुल रहता है एकदम लाखों में, खुद खोल के दिखाते भी हैं फंक्शन में। आज इनके पास पैसे की आजादी है। तो दूसरी वजह मेरे दोस्त इस बिजनेस को करने की ये है, हम बाहर जिंदगी भर लगे रहते हैं इस आजादी को पाने के लिए, हमारी जिंदगी निकल जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, और रिटायर होते होते हम लोग 60 हजार रुपए महीना, 70 हजार रुपए महीना तक पहुंचते हैं, लास्ट इतने तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन आप लकी हैं, कितना शानदार सिस्टम आज आपके जीवन में है। यहाँ पर कुछ टाइम काम करने के बाद आपको पैसे की आजादी मिल सकती है, आप यहाँ से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरी वजह इस बिजनेस को करने की ये है, ताकि आपको आर्थिक आजादी मिल सके। अब बात करते हैं तीसरी वजह की, परिवार की सुरक्षा। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है, प्राइवेट, सरकारी नौकरी करने वाला, काम करने वाला, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात देखिए आप, कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो पैसे कब तक कमाएगा? जब तक वो इस दुनिया में है। कल अगर वो डॉक्टर इस दुनिया में रहा, क्या तब भी वो पैसे कमाएगा? नहीं कमाएगा मेरे दोस्त, उसकी इनकम जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो जब तक जा रहा था तब तक पैसा आ रहा। ऐसे कि कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, वो तब तक पैसा कमा रहा है जब तक वो इस दुनिया में है। जिस दिन वो चला जाएगा उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे फील्ड, ज्यादातर सारे फील्डों में क्या होता है कि हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक हमारा वो काम चलता रहता है, तब तक हम वहां से पैसे कमाते हैं, और जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद उसकी इनकम, उसका काम मेरे दोस्त जीरो होने लग जाता है। अब एक चीज बताइए, आपका परिवार, किसी का भी परिवार है, किसी मुखिया पे जो परिवार का डिपेंड है उसके ऊपर, या घर के अंदर जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है, सैलरी लेता है, अब सारा परिवार ज्यादातर उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अब कल वो इनकम देने वाला व्यक्ति जो घर में इनकम दे रहा है, अगर इस दुनिया से चला जाए,
तो उसके परिवार पे समस्या आएगी कि नहीं आएगी, परिवार में टेंशन आएगी कि नहीं आएगी। मेरे दोस्त, हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, कोई LIC करवाता है, कोई कुछ करवाता है, पता नहीं क्या क्या चीज हम करवाते रहते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तब भी परिवार सुरक्षित नहीं रह पाता मेरे दोस्त, क्योंकि हम कोई भी पॉलिसी कुछ भी करवाते हैं, वो 2-4 साल, 5 साल, 7 साल आपका गुजारा कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं करती, क्योंकि वहां से पैसा एक ही बार मिलेगा, बार बार पैसा नहीं मिलेगा वहां से। तो वहां पर परिवार की सुरक्षा नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन जाने अनजाने में आज एक ऐसे शानदार सिस्टम के अंदर हैं आप यहाँ पर। अब मैं बात करूं, इसकी पावर आप समझने की कोशिश करें। ये मिस्टर श्याम सुंदर जी गाजीपुर के रहने वाले थे, ये एक प्राइवेट टीचर थे, है ना। सेफ शॉप को ज्वाइन किया और 3 साल के अंदर डायमंड बन गए। लेकिन डायमंड बनने के बाद अचानक एक दिन क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई यहाँ पर। अब आप सोच के देखिए, अगर ये सेफ शॉप में नहीं होते, प्राइवेट टीचर होते, तो इनकी इनकम जीरो होती कि नहीं होती? इनकी इनकम जीरो हो जाती वहां से। अब इनके परिवार में इनकी वाइफ, 3 बच्चे, अब उनका क्या होता अगर ये सेफ शॉप में नहीं होते? इनकी वाइफ को घर से बाहर निकलना पड़ता, कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती, क्योंकि अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता उसको वहां पर, क्योंकि इनकम का जरिया सिर्फ श्याम सुंदर जी थे। लेकिन शुक्र है, श्याम सुंदर जी सेफ शॉप के अंदर थे, डायमंड बन चुके थे, लाखों रुपया महीने की इनकम कंटिन्यू आ रही थी। बेशक आज श्याम सुंदर जी इस दुनिया में नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर जी को छोड़कर ऐसी कोई खुशी नहीं है इनके परिवार में जो ना हो। आज इनके पास कई गाड़ियां हैं, कई बंगले हैं, और लाखों रुपए की इनकम इनकी वाइफ के नाम से कंटिन्यू जारी है। आज बताइए, इससे बड़ी परिवार की सिक्योरिटी और क्या हो सकती है? जब तक श्याम सुंदर जी रहे तब तक भी परिवार सुरक्षित रहा, और जब श्याम सुंदर जी इस दुनिया से चले गए और तब भी इनका परिवार आज सुरक्षित है, और सेफ शॉप के माध्यम से लाखों रुपए की महीने की इनकम इनकी वाइफ के नाम से जारी है कंटिन्यू। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी वजह इस बिजनेस को करने की यही है कि अगर हम ईमानदारी से 4 से 5 साल काम कर लें तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आदमी चला जाता है, लेकिन उसी हजारों की टीम, लाखों की टीम तो पीछे है, वो तो काम करती रहेगी अपने लिए, और परिवार यहाँ पर सुरक्षित रहता है मेरे दोस्त। इसलिए आपको ये काम करना बहुत ही जरूरी है कि 3 से 4 साल मेहनत करके हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। अब देखिए, स्वर्गीय अवधेश कुमार यादव जी, ये बलिया के रहने वाले थे, डायमंड बनने वाले थे सेफ शॉप के अंदर। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, बिजली का करंट लगने से इनको पैरालिसिस हो गया, काफी इलाज चला, लेकिन बच नहीं पाए और इस दुनिया से चले गए यहाँ पर। अब ये डायमंड भी नहीं बने थे उस टाइम तक जब इनके साथ ये घटना घटी, लेकिन ये तो चले गए इस दुनिया में से। तो इनके डायमंड का जो सम्मान था, इनका बेटा है 7-8 साल का, उन्होंने डायमंडशिप ली, उन्होंने रिटायरमेंट लिया डायमंड का, उनको मुकुट पहना के सोने का रिटायरमेंट दिया गया यहाँ पर। देखिए, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। अवधेश कुमार जी चले गए, लेकिन आज कंटिन्यू लाखों रुपए की इनकम इनके परिवार को जारी है, कंटिन्यू जारी है आज। तो बस मेरा बताने का मतलब ये है मेरे दोस्त, हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जिंदगी भर भागते रहते हैं, तब भी हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर पाते। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, आप सेफ शॉप इतने शानदार सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर यहाँ पर ईमानदारी से 3 से 4 साल अगर मेहनत कर ली जाए ईमानदारी से, यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूं कि 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, इस बात को ध्यान से समझना, 3 से 4 साल ईमानदारी से अगर मेहनत कर ली तो आपके साथ इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा कि आपके परिवार यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 साल मेहनत करने पर। इसलिए हमें इस बिजनेस को यहाँ पर करना चाहिए। बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है देश विदेश घूमने का, लेकिन वो अपने जीवन में इतना बिजी रहते हैं, नौकरी में, काम में, कभी विदेश की तो छोड़ दो, देश में भी नहीं घूम पाते। पूरा जीवन उनका नौकरी, घर, काम, धंधे में निकल जाता है, पूरा जीवन। लेकिन आप एक ऐसे शानदार सिस्टम के अंदर हैं, यहाँ पर बार बार टारगेट आते हैं देश विदेश घूमने के। अभी भी निकला हुआ था पीछे, गोवा का निकला हुआ था, थाईलैंड का, दुबई का, इंग्लैंड का, और अभी भी टारगेट चल रहा है यहाँ पर। हमें पूरे जीवन में कभी मौका नहीं मिल पाता देश विदेश घूमने का, लेकिन आप ऐसे शानदार सिस्टम के अंदर हैं
यहाँ पर बार बार देश विदेश के टारगेट आते रहते हैं और यहाँ घूमने का कोई पैसा भी नहीं लगता। ये टूर आपको एकदम फ्री मिलते हैं। सिस्टम के अंदर टारगेट आते हैं, जो व्यक्ति उस टारगेट को करते हैं उनको जैसा वो टारगेट करेगा, चाहे थाईलैंड का हो, दुबई का हो, इंग्लैंड का हो, तो उसको फ्री मिलता है टारगेट, एकदम से फ्री घूम के आता है वो। तो अगर आपका सपना है देश विदेश घूमने का, और एक बार नहीं पूरे जीवन भर के लिए, मेरे दोस्त ये सिस्टम आपको देश विदेश की यात्राएं करवाता रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है आपने कोई विदेश यात्रा की हो अपने जीवन में, लेकिन आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़े होंगे, घर से आपको पैसा देना पड़ा होगा, लेकिन ये सिस्टम आपको लाखों रुपया खर्च नहीं करवाएगा, ये आपको फ्री में लेके जाएगा। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। आज आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये सारे के सारे अपने माँ गुरुजी हैं। कोई आरपीएफ का सिपाही है, किसी का खुद का कोई बिजनेस था, कोई स्टूडेंट था, है ना, कोई ना कोई हर चीज में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का स्टूडेंट था। ये सारे के सारे वही लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं की है यहाँ पर। तो मेरे दोस्त, अगर आपका भी एक ऐसा सपना है कि आप भी दुबई घूमेंगे, इंग्लैंड घूमना चाहते हैं, लंदन घूमना चाहते हैं, थाईलैंड घूमना चाहते हैं, तो यकीनन ये बिजनेस आप ही के लिए है। अगर आप बार बार विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, आपको ये बिजनेस करना चाहिए। मैं गाड़ी की बात करूं, गाड़ी लेना हर किसी का एक सपना होता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई चाहता है यहाँ पर। लेकिन अब नौकरी की अगर मैं बात करूं, क्या नौकरी करने के वाले के पास आपने कभी BMW देखी है, ऑडी देखी हो, मर्सिडीज देखी हो? देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके पूर्वजों ने भरपूर पैसा दे दिया वो तो कुछ भी ले सकता है। मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दे दिया तो मैटर अलग है वहां पर। लेकिन नौकरी करने वाला, अपना काम धंधा करने वाला व्यक्ति, मैंने अभी तक कोई BMW, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं देखा। वो बात अलग है, कोई 5 लाख की गाड़ी ले आया, 8 लाख की ले आया, 10 की ले आया, 15 की ले आया, वो मैटर अलग है, 15-16 लाख की। ज्यादातर लोग, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, अपवाद तो हर जगह होता है, कोई एक आधा किसी के पास होगी, है ना, अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इतनी बड़ी गाड़ियों को नहीं ले पाते। वो अपना जीवन 5, 7, 8, 10 लाख की, 12 लाख की गाड़ी में बिता देते हैं पूरा जीवन। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जब आपको कोई BMW, ऑडी या मर्सिडीज गाड़ी दिखाई देती है, क्या आपका मन नहीं करता कि ये गाड़ी मेरे पास हो? कहीं ना कहीं एक बार आपके दिमाग में विचार जरूर आता होगा, जब ऐसी गाड़ियों को आप देखते होंगे कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। यहाँ पर जरूर आता होगा, क्योंकि हमारे आता है तो भाई आपके भी आता होगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक ऐसी लग्जरी गाड़ी हो, अब आप सामने देख सकते हैं इसका जीता जागता एग्जांपल। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो व्हाइट गाड़ी के पास खड़े हैं, मिस्टर बत्तूराम सर हैं, अपने मागुर जी हैं, जो कि आरपीएफ में सिंपल एक सिपाही थे। इनकी 62 लाख की रेंज रोवर गाड़ी इनके पास, 62 लाख, 62 लाख, यहाँ पर 62 लाख की। राइट साइड में महागुरु जी पंकज सर हैं, जो कि एक आरपीएफ के सिपाही थे, 56 लाख की जगुआर गाड़ी है। तो मेरे दोस्त, क्या आप सोच के देखिए इस बात को, क्या एक सिपाही जो सिंपल 30-35 हजार की नौकरी लेने वाला व्यक्ति है, क्या वो 62 लाख की गाड़ी ले सकता है? क्या वो 56 लाख की गाड़ी ले सकता है? नहीं मेरे दोस्त। अगर आज ये इतनी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं तो इसी वजह से हैं कि शानदार सिस्टम, सेफ शॉप इनके पास है, इन्होंने यहाँ पर काम किया और उसी की वजह से आज ये लग्जरी गाड़ी के मालिक है यहाँ पर। अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है कि जीवन में आपके पास भी एक BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, मेरे दोस्त ईमानदारी से 4 से 5 साल इस बिजनेस को कर लेना, 100% आप भी इस गाड़ी के मालिक होंगे। यहाँ पर ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने वाला है और 100% आपके इस सपने को पूरा यहाँ से करेगा। इसलिए एक वजह बिजनेस करने की ये भी है कि आप अपनी गाड़ी के सपने को पूरा कर सकते हैं। बात करूं मैं घर की सॉरी, हर किसी का एक ड्रीम होता है अच्छी सोसाइटी में, अच्छे समाज में, अच्छी जगह में, जहां पर सब चीज की व्यवस्था हो कि मेरा एक घर होना चाहिए। लेकिन अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज, हर चीज की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। वहां कोई 20-30 लाख में कोई घर नहीं आएगा, वहां करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर लोग करोड़ों रुपया कहां से लाएंगे? ज्यादातर वो तो 20, 30, 50, 60 हजार की नौकरी करते हैं या काम करते हैं, तो करोड़ों रुपया आएगा कहां से? वहां पर वो अपने जीवन में सपने को पूरा नहीं कर पाते।
और अपना वो छोटा मोटा सपना पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसी जगह में 20-30 लाख का घर ले लेंगे, जो नॉर्मली है जगह, वहां पर बना तो लेंगे, लेकिन 20-30-40 लाख का मैक्सिमम ज्यादातर लोग इसमें रह जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि एक लग्जरी घर आपके पास हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सेफ शॉप जैसा सिस्टम आज आपके पास आ चुका है। मैं बात करूं महागुरु जी बत्तूराम सर की, जिनकी अभी मैंने गाड़ी की बात की थी 62 लाख की, आज मेरे दोस्त उन्होंने 1.5 करोड़ का घर बुक कर रखा है। कितने का? 1.5 करोड़ का। अब आप देखिए, एक सिंपल सिपाही 62 लाख की गाड़ी ली पहले, और अब 1.5 करोड़ का घर बुक कर रखा उन्होंने। आप समझ सकते हैं इस बिजनेस की पावर। महागुरु जी पंकज सर, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, 56 लाख की जगवार गाड़ियां जिनके पास, 2 करोड़ का भाई साहब जयपुर में मॉडल टाउन कॉलोनी है मेरे दोस्त, अंदर घुसते ही उनका घर है। बड़ा शानदार घर बना रखा है, और गृह प्रवेश में मैं खुद भी वहां पर गया था भाई साहब, 2 करोड़ का। अब आप सोच के देखिए, एक सिंपल सिपाही 56 लाख की जगवार गाड़ी और 2 करोड़ का घर, वो भी मैक्सिमम कितने टाइम में? मैक्सिमम 7-8 साल के अंदर अंदर इतना काम सर ने करके दिखाया। महागुरु जी हरिनैन सर की अगर मैं बात करूं, 1.5 करोड़ का अभी अजमेर के अंदर उन्होंने घर बनाया। यहाँ पर एक शुरुआती ड्रीम है, ये नहीं कि फाइनल है, शुरुआती है। असली तो गुरु जी ने बाद में बता रखा है जो है यहाँ पर। तो महागुरु जी सुधीर सर ने आगरा के अंदर, आप गणपति वर्ल्ड के अंदर आप देख सकते हैं, अभी 60 से 70 लाख का उन्होंने फ्लैट लिया था। पहले गाड़ी ली थी, उसके बाद फ्लैट लिया। सिर्फ कितने टाइम के अंदर? 6 साल, 6.5 साल के अंदर। जब 6-7 साल के अंदर महागुरु जी लोग अपने इन ड्रीमों को पूरा कर सकते हैं, तो बताइए आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक लग्जरी घर, एक अच्छा घर आपके पास भी हो, अच्छी जगह में, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही ट्रैक पे हैं, सेफ शॉप के अंदर। बस आप बने रहना मेरे दोस्त। आप देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो घर की हो, कार की हो, चाहे वो देश विदेश घूमने की हो, है ना, चाहे वो परिवार की सुरक्षा की बात कर लें, यहाँ पर पैसे की बात करें, समय की बात करें, ये सारी की सारी चीजें हर व्यक्ति की चाहत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चीजें चाहता है कि ये चीजें मेरे पास हो, मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, अपने आप से सवाल करो आज, क्या नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक छोटा मोटा 50-60 1 लाख रुपए की इनकम कमाने वाला व्यक्ति, क्या इन सपनों को पूरा कर सकता है? क्या कभी किसी को देखा है कि ये सारी सारी की चीजें उनके पास हो? नहीं मेरे दोस्त। इन्हीं के लिए भागता है जीवन भर, भागेगा इन्हीं के लिए, लेकिन कभी भी इन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाता, जीवन बीत जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, आप लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि सेफ शॉप जैसा सिस्टम आपके जीवन में आ चुका है। बाहर से बेशक आपका वो सपना पूरा ना हो सकता, लेकिन ये सेफ शॉप गिन गिन के, चुन चुन के आपके हर सपने को पूरा करेगी जो आपका सपना है। और ये सारी की सारी चीजें आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है मेरे दोस्त। तो इसलिए आपको इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए आपको, ताकि कम टाइम के अंदर, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सारी चीजें आपके पास आ सके। और यही आपका सपना है यहाँ पर, इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए मेरे दोस्त। अब बात करते हैं महंगाई की। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, इतना लोगों की सैलरी, इनकम नहीं बढ़ रही जितना महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज में। तो महंगाई का सर्वे WHO करता है। तो इन्होंने जो सर्वे किया था वो सबसे पहले 1940 में किया था। 1940 में इन्होंने पाया कि एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी 1940 में। अब देखिए, ये सर्वे तो हमने नहीं देखा उस टाइम, 1940 की बात है ना। फिर ये सर्वे क्या है, हर 20 साल में होता है। ये सर्वे बता रहा है WHO, हमने तो नहीं देखा। तो ये 20 साल के बाद सर्वे होता है। फिर 1960 आया, 1960 में वो 10 रुपए 100 रुपए में बदल गए, यानी कि 20 साल के अंदर महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी। ये टाइम भी हमने नहीं देखा, लेकिन ये सर्वे बताता है। फिर 1980 आया, 1980 में एक परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। हाँ, कुछ लोगों ने इस टाइम को देखा होगा जो इस पैनल पर है, कुछ लोगों ने इस टाइम को हमने भी नहीं देखा है ना, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। ये सर्वे बता रहा है कि इस टाइम 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। फिर 2000 आया, और 2000 सन के अंदर एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ती थी। ये तो ज्यादातर लोगों ने देखा होगा समय यहाँ पर। तो उस टाइम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी एक परिवार को चलाने के लिए यहाँ पर। और 2020 की मैं बात कर रहा हूँ,
आज के टाइम जो चल रहा है, इस टाइम परिवार के इनकम 1 लाख के आसपास की होनी चाहिए। अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, यहाँ पर 1 लाख के आसपास आपकी इनकम होनी चाहिए आज के टाइम में, एक अच्छा से गुजारा करने के, अच्छी लाइफ जीने के लिए नहीं, अच्छे से गुजारा करने के लिए 1 लाख रुपए की इनकम आज के टाइम में आपकी होनी चाहिए। और जिसकी इनकम नहीं है, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, समझौते कर रहा है अपनी लाइफ में, है ना, हर चीज के लिए वो इंतजार कर रहा है बहुत टाइम तक कि ये चीज उसके पास आएगी। और आने वाला जो टाइम है 2040, उस टाइम आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी महीने में। अब देखिए, इतनी बड़ी किसी की इनकम नहीं होगी, इतनी बड़ी किसी की सैलरी नहीं होगी। यहाँ देखिए आप, सर्वे तो ये बता रहा है, अभी सर्वे के अकॉर्डिंग तो इनकम नहीं है लोगों की, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टम इतना बढ़िया है, यहां से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। महंगाई कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आप इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से करेंगे तो। यहाँ पर अगर आपकी इनकम यहाँ से आप बढ़ा लेंगे, क्योंकि महंगाई उन्हीं का ही बिगाड़ती है जिनकी इनकम कम होती है, और जिसके पास इनकम ज्यादा होती है, महंगाई कभी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो मेरे दोस्त, समस्या महंगाई नहीं है, समस्या क्या है? इनकम। अगर हम इनकम को बढ़ा लें तो महंगाई वाली समस्या खत्म हो जाएगी। और आप लकी हैं, इतने शानदार सिस्टम के अंदर हैं कि यहाँ पर काम करने से आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आप परमानेंट, आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक वजह बिजनेस करने की ये भी है कि महंगाई कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी यहाँ पर काम करने से। देखिए, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार से ही वो पैसा कमाते हैं, 4 तरह से। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जहां पर बड़ा सा ई लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेंट बना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ई यानी कि एम्प्लॉई, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, और आई जहां पर लिखा है इन्वेस्टर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, एम्प्लॉय की, प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाला, ये जीवन भर बहुत मेहनत करता है नौकरी करने वाले व्यक्ति, लेकिन जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, ज्यादा नहीं कमा पाते, सिर्फ गुजारे लायक पैसा कमाते हैं लोग। ना इनके पास समय होता है, जिंदगी भर अपनी नौकरी में बिजी रहेंगे, इनके पास कभी समय नहीं मिलेगा आपको, है ना। ना इनका बड़ा कोई नाम और पहचान होती है इनकी, सिर्फ अपनी जिंदगी को काटते हैं, गुजारा करते हैं। अब बात करूं मैं दूसरे वाले की, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका अपना खुद का कोई काम होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं आज एक भ्रम से पर्दा उठा दूं, जिनका अपना खुद का काम होता है वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। मेरे दोस्त, बिजनेसमैन वो नहीं होते। बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके लिए लोग कम से कम 500 लोग काम करते हैं। कम से कम 500 लोग काम अगर आपके लिए करेंगे तो आप बिजनेसमैन बोले जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना छोटा मोटा काम धंधा चालू कर लेते हैं और अपने आप को बिजनेसमैन बताते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बिजनेसमैन की जो परिभाषा है वो यही है कि आपके लिए 500 लोग से ज्यादा काम करने चाहिए, तब आप बिजनेसमैन यहाँ पर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना खुद का काम होता है, कोई छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस होता है, यहाँ पर ये लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे की बात आए, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं क्योंकि इनका कोई बिजनेस होता है यहाँ पर, लेकिन समय नहीं मिलेगा इनके पास, क्योंकि जीवन भर उस पैसे को कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, पूरा बिजी रहेंगे। ना इनका इतना बड़ा कोई नाम और पहचान होती है, इनकी भी नहीं होती। और ये दोनों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, पूरी विश्व की, पूरी दुनिया की जितनी आबादी है, उस आबादी का 95% लोग यही हैं, या तो वो नौकरी कर रहे हैं या अपना काम धंधा कर रहे हैं। कितना? दुनिया की आबादी का 95% लोग या तो वो नौकरी करते हैं या अपना काम धंधा करते हैं। लेकिन बात करें पैसे की, पैसा कितना है इनके पास? इन लोगों के पास पैसा, मेरे दोस्त, दुनिया के पास जितना भी पैसा है ना, उस पैसे का सिर्फ 5% पैसा है इनके पास। कितना? पूरी दुनिया के पास जितना पैसा है, उस पैसे का सिर्फ 5% पैसा है इनके पास। यानी कि ज्यादातर आबादी इन्हीं की है, 95%, लेकिन पैसा कितना है? सिर्फ 5%। अब बात करते हैं मेरे दोस्त बिजनेस ओनर, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, जिनका अपना सिस्टम होता है, जिनके लिए लोग काम करते हैं, है ना। अच्छा पैसा कमाते हैं ये लोग, अच्छा नाम और पहचान होती है इनकी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंफ्यूजन इनके साथ भी होता है। वो कैसे होता है? उस नाम को बनाए रखने के लिए, उस पैसे को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू ये लोग बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं बात करूं इन्वेस्टर की, ये खुद काम नहीं करता, पैसा इसके लिए काम करता है। अब ये पैसा भी खूब कमाता है,
इसके पास समय भी होता है क्योंकि ये खुद काम नहीं करता, है ना, और इसका नाम और पहचान भी होती है अच्छे वाली। और ये दोनों बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आबादी है उस आबादी का सिर्फ 5% लोग हैं। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं, और दुनिया का सारा पैसा यानी कि 95% पैसा इन लोगों के पास है, या तो बिजनेस ओनर के पास है या इन्वेस्टर के पास है। अब इनके पास है। अब आप देखिए सर, आप कहां पर हैं? या तो आप एम्प्लॉई हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, यानी कि 95% भीड़ का हिस्सा है हम लोग जो एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं। यानी कि एक भीड़ भाड़ का हिस्सा, भीड़ भाड़ की जिंदगी हम जी रहे हैं, जहां पर ना ज्यादा पैसा है, ना समय है, ना मान सम्मान है, ना पहचान है। 95% लोग दुनिया के ऐसे ही अपना गुजारा करके इस दुनिया से चले जाते हैं यहाँ पर। तो सर एक तरफ ये जिंदगी है 95% वाली, जहां पर भीड़ भाड़ में लोग जी रहे हैं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और एक तरफ सर 5% वाली जिंदगी है जहां पर लोग वीआईपी बनकर अपनी जिंदगी जीते हैं, हमेशा शानदार जिंदगी जीते हैं यहाँ पर। अगर आप सर देखिए, आप लकी हैं, कितने शानदार सिस्टम का आप हिस्सा बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से निकलें, और यही सर मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं सर कि इस 95% भीड़ का हिस्सा है जो अभी, इससे निकलना चाहते हैं? आप 5% लोगों में आना चाहते हैं? आप एक वीआईपी बनना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सर सेफ शॉप आज आपके पास है। ये सिस्टम आपको 95% लोगों में से निकालकर 5% लोगों में ला देगी यहाँ पर। तो इतनी बड़ी कम इनकम से निकालकर बहुत बड़ी इनकम कमाने वाले आप यहाँ पर बन सकते हैं सर। इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए ताकि आप भीड़ भाड़ की जिंदगी से निकलकर एक वीआईपी वाली जिंदगी आप यहाँ से जी सके। अगर मैं एक दो के एग्जाम्पल बताऊं सेफ शॉप में वीआईपी या 5% लोगों की अगर मैं बात करूं, मेरे दोस्त मिस्टर ओम प्रकाश जी आगरा में रहते हैं, लगभग 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास सेफ शॉप में काम करने की वजह से। कितनी? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उन्होंने बना ली है यहाँ पर। महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी बहुत तगड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आज करोड़ों रुपया कमाया है, अनलिमिटेड पैसा कमाया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे नाम हैं सेफ शॉप के अंदर जो आज इन्वेस्टर बन चुके हैं मेरे दोस्त यहाँ से। तो आप भी बन सकते हैं, इसलिए ये बिजनेस आपको करना चाहिए ताकि आप 95% लोगों में से निकलकर 5% लोगों में आ सके, एक वीआईपी जिंदगी आप यहाँ से जी सके। अब देखिए सक्सेस लाइफ किसको बोला जाता है? जिसका मान सम्मान हो, रेपुटेशन हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बंगला हो, ज्वेलरी हो, अच्छे स्कूल में, टॉप स्कूल में बच्चे पढ़ते हो, देश विदेश की यात्रा करता हो, है ना, अच्छा बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो उसके पास, सिक्योरिटी हो परिवार की। अब जिसके पास ये चीजें हैं उसको बोलते हैं सक्सेस लाइफ यहाँ पर। यानी कि टाइम भी फ्री हो, पैसा अनलिमिटेड हो, परिवार सुरक्षित हो, उसके बाद है ना देश विदेश के टूर करने वाला हो, बच्चे टॉप के स्कूल में पढ़ते हो, हर चीज जिसके पास है वो है सक्सेस लाइफ। अब सपने तो इतने बड़े हैं सबके, हर कोई चाहता है ये चीज मेरे पास हो, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है इनकम। अब आप देखिए इनकम तो थोड़ी सी है, 20,000 महीना, 30, 40, 60, 70, 80, 1 लाख महीना ज्यादातर। अब इतनी इनकम में इतने बड़े सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? वो नहीं हो पाते क्योंकि इनकम थोड़ी सी है। लेकिन चाहते तो हैं कि सपने पूरे हों, लेकिन जब इनकम हमारी कम रहेगी, आप देखिए आपके सपनों के साथ क्या होता है जब व्यक्ति की इनकम कम होती है। अब देखिए आप रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, मान सम्मान का क्या करना है? अब आदमी क्या बोलेगा, इनकम थोड़ी है ना उसके पास, मान सम्मान का क्या करना है? जितना है बहुत है, क्या करना है ज्यादा? अब वो बहानेबाजी शुरू। बड़ी गाड़ी लेके क्या करना है? गाड़ी तो गाड़ी होती है भाई साहब, स्विफ्ट डिजायर भी गाड़ी है, नैनो भी गाड़ी है ना, बलेनो भी गाड़ी है ना, गाड़ी तो गाड़ी होती है। बड़ी गाड़ी लेके क्या करूंगा मैं? बेफालतू में इतना पैसा खर्च करेंगे। अब उसके बहाने शुरू। बंगला, बंगला बना के क्या करेंगे? अब भाई साहब कबूतरी तो घूमेंगे उसके अंदर, है, उसकी साफ सफाई कौन करेगा? इतना मेंटेनेंस कौन करेगा? घर तो घर ही होता है, 2 कमरे का भी घर होता है। अब वो कब बोल रहा है बातें? इनकम कम है उसके पास, इसलिए बोल रहा है।
ज्वेलरी, ज्यादा ज्वेलरी रख के क्या करूंगा, कोई आके चोरी कर लेगा, बेफालतू में टेंशन देगा। बच्चे टॉप के स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। और जिसको पढ़ना है ना, स्कूल से क्या फर्क पड़ता है, वो तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकल जाएगा। अब वो एक दो का एग्जाम्पल भी देता है, देखो हमें देखो, हमें देखो, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, सरकारी नौकरी करते हैं। देखो वो व्यक्ति अपने आप को कामयाब मानता है, वो 20, 30, 40 हजार की नौकरी लेता है, वो क्या बोलता है कि हम भी सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, हम कामयाब हैं आज, तो ये भी हो जाएंगे। अब बहाने मार रहा है, टॉप के स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकता, इनकम कम है यहाँ पर। मेरे दोस्त, जिसके पास इनकम है ना, वो अपने बच्चों को टॉप के स्कूल में भेजते हैं, सबको पता है ये बात, जिसके पास लाखों रुपए की इनकम आ रही हो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता ना, मैं इतना बड़ा हुआ हूं। देखो आज मेरे को थोड़ी सी भी हिम्मत दी है ना, सेफ शॉप की वजह से। अगर आज मेरे पास थोड़ी सी भी हिम्मत है, मैंने बच्चे का जो एडमिशन करवाया है, महीने की फीस 27 हजार है, महीने की फीस 27 हजार। अगर इतनी सी भी हिम्मत आज मेरे को मिली है ना, ये इतनी हिम्मत तो सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। ये बिजनेस इतना बड़ा है मेरे दोस्त, आदमी को हिम्मत देता है, हौसला देता है, सम्मान, पैसा, सब कुछ देता है यहाँ पर। जब पैसा आता है ना, तो टॉप के स्कूल में ही जाता है बच्चा यहाँ पर। तो ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सेफ शॉप की पावर है, हमारी पावर नहीं है यहाँ पर। फॉरेन ट्रिप, देश विदेश के टूर आप देख सकते हैं भाई साहब, कौन घूम के आता है देश विदेश, सपना तो हर किसी का है। लेकिन अब वो क्या बोलता है, क्या करना है देश विदेश घूम के, सबसे बढ़िया हिंदुस्तान है ना, सबसे बढ़िया इंडिया, इससे बढ़िया जगह कुछ है ही नहीं। और इंडिया की तो छोड़ दो, सबसे बढ़िया मेरा गांव, सबसे बढ़िया मेरा बच्चे के नानी का घर, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, है ना। बोला जाता है ना, जब भी छुट्टियां पड़ती थी बच्चों की, बेटा नानी के घर चलेंगे, बच्चे एकदम खुश हो जाते थे, हम भी पूरे कूदते थे नानी के घर जाएंगे। अब हमें क्या पता था कि देश विदेश भी होता है, हमें तो यही पता है कि हमारे लिए लंदन, इंग्लैंड, पेरिस नानी का घर है सब कुछ। और वहां जाने से मजा भी है, कोई खर्चा भी नहीं लगता, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, है ना, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है वहां से। तो वहां के सपने देखते हैं ज्यादातर मेरे दोस्त, तो वहां पर ये सपने देश विदेश के सब खत्म हो जाते हैं। बैंक बैलेंस करके क्या करना है, फालतू में दिमाग खराब करता है, पैसा टैक्स भरना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, खाली बैठेंगे तो। जैसे बताया जाता है ना कि आप 4, 5 साल बाद फ्री हो जाओगे, अपनी मर्जी से टाइम बिताओगे, है ना, कोई काम नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा आपको। तो लोग क्या बोलते हैं, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है भाई साहब, इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए आदमी को, इस तरह के बहाने मारते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा ज्यादा होना आदमी का दिमाग खराब करता है, कुछ लोग ये बात बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि ज्यादा पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देता है। भाई साहब एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी तो आज तक पागल नहीं हुए, अक्षय कुमार तो आज तक पागल नहीं हुआ, सलमान खान आज तक पागल नहीं हुआ, अडानी जी पागल नहीं हुए, टाटा जी पागल नहीं हुए, सचिन तेंदुलकर आज तक पागल नहीं हुआ। तो पैसा दिमाग कैसे खराब कर सकता है, पैसा खराब नहीं करता, पैसा तो एक साधन है मेरे दोस्त, जहां यूज करोगे वहीं यूज होगा। तो ये लोगों की सोच होती है, परिवार की सिक्योरिटी का क्या करना है, जितनी उम्र ऊपर वाले ने लिखी है वो तो है ही, जैसे हम जिए बच्चे भी जी लेंगे, क्या टेंशन है। यहाँ पर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, हमने अपना किया, बच्चे आप अपना करेंगे, वो इस तरह की थ्योरी रखता है। ये सारी चीजें कब हो रही है, ये कॉम्प्रोमाइज कब हो रहा है, वो तब हो रहा है जब इनकम थोड़ी सी है मेरे दोस्त। कम इनकम की वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है यहाँ पर, सिर्फ इनकम कम। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो सारे सपनों को खत्म कर दो, कुछ नहीं चाहिए, ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा घर, ना परिवार की सुरक्षा, देश विदेश की यात्रा, कुछ नहीं चाहिए, एक रास्ता तो वो है। दूसरा रास्ता है अपनी इनकम को बड़ा करना, ताकि आप अपने सारे सपने पूरे कर सको। अब सही वाला कौन सा है, हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, सपनों को खत्म करना चाहिए या इनकम को बड़ा करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबका जवाब यही आएगा कि इनकम को बड़ा करना चाहिए। और इनकम को बड़ा करने के लिए मेरे दोस्त आप लकी हैं, सेफ शॉप आज आपके जीवन में आ चुकी है। इसलिए दमदारी के साथ सेफ शॉप में काम करें, ईमानदारी से करें, लगातार मेहनत करें, 4, 5 साल आपकी इनकम का सर्कल बड़ा हो जाएगा। और इनकम का सर्कल बड़ा होते ही आपके एक एक करके सारे सपने यहां से पूरे हो जाएंगे। इसलिए आपको एक सक्सेस लाइफ यहां से मिल सकती है, इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए। ये सेफ शॉप आपको यहां से
करना चाहिए आप। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए, एकदम सही बात है। अगर आपको चांद पर जाना है, आप साइकिल से नहीं जा सकते। चांद पर जाने के लिए आप साइकिल से नहीं जा सकते, आप बस से नहीं जा सकते, आप गाड़ी से नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, प्लेन से नहीं जा सकते। अगर आपको चांद पर जाना है तो आपको रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि चांद पर जाने का सही साधन क्या है? रॉकेट। जैसे चांद पर जाने का सही साधन रॉकेट है, उसी तरह जिंदगी में अगर हमें अमीर बनना है तो मेरे दोस्त आप लकी हैं, सेफ शॉप जैसा सिस्टम आपके पास है। बस इस सेफ शॉप रूपी वाहन के अंदर आप बैठे रहें। 4 से 5 साल इसको छोड़ना मत, छोड़ के मत जाना। अमीर बनने का सही साधन आज आपके पास आ चुका है, सेफ शॉप के रूप में एक सही साधन आपके पास आ चुका है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा इस बात को, 4 से 5 साल इस बिजनेस को छोड़ना मत, इस सेफ शॉप रूपी वाहन को छोड़ना मत। इसमें बैठे रहना, लगातार मेहनत करते रहना। मैं क्या बोला? 4-5 साल और लगातार मेहनत। ये नहीं कि सर्दी आई कंबल ओढ़ के सो गए, गर्मी आई तो एसी में पड़े और 4-5 साल बिता दिए, ऐसा नहीं। लगातार मेहनत आपको अमीर बना दे। इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि आपका जो सपना है अमीर बनने का, यहां से पूरा हो सकता है। एक समान आए। अब आप देखिए, नौकरी करने वाले, काम धंधे करने वाले व्यक्तियों का जीवन क्या होता है। ये नीले कलर का बॉक्स काम का है, ऑरेंज कलर दाम का है। कोई भी व्यक्ति नौकरी 8 से 10 घंटे करता है अपने जीवन में। जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है, शुरू में आप देख सकते हैं सारा ये टाइम, शुरू में हम जब भी काम शुरू करते हैं 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं। पैसा कितना कमाते हैं? जैसी नौकरी होगी, जैसा काम होगा, 10,000, 20,000, 40,000, जैसा भी काम होगा वैसी पैसे कमाता है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी काम करोगे, आपको समय फिर भी देना पड़ेगा 8 से 10 घंटे। समय कम नहीं होगा, और जैसा काम वैसी इनकम। अगर 20,000 का काम कर रहे हो तो 20,000 आएंगे, 40,000 का कर रहे हो तो 40,000 आएंगे। लास्ट आदमी अपने जीवन में मैक्सिमम 40 साल तक काम करता है। 18 से 20 साल का तो वो शुरू करेगा, उसके बाद लगभग 40 साल तक काम करता है। और लास्ट तक कभी उसको ये नहीं बोलेगा कोई कि भाई साहब आपको बहुत टाइम हो गया, अब 8-10 घंटे की जगह आप 2 या 3 घंटे काम कर लो। कोई नहीं बोलेगा उसको, पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम देने का ही पैसा मिलता है उसको यहाँ पर। और इनकम कितनी? जैसा काम, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, लास्ट में जाते जाते उसको बस उतना ही इनकम उसके पास आती रहेगी। मतलब जितना काम है उसका, वैसे उसके पास इनकम आती रहती है यहाँ पर। और देखिए आजकल तो पेंशन भी बंद कर दी है सरकार ने। यानी कि जैसे ही आप काम को बंद करोगे, आपकी इनकम बंद हो जाएगी वहां से टोटली। लास्ट में एक ही चीज बचेगी, बुढ़ापा। यानी कि दूसरों पे डिपेंड हो जाता आदमी, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर। लास्ट में आके जितना काम उतना दाम। ये है मेरे दोस्त, किसकी लाइफ है ये? एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय की लाइफ है। कि आप जब तक अपने काम को टाइम दोगे, तब तक आप उतना पैसा कमाओगे जैसा काम कर रहे हो। जिस दिन आप वहां से रिटायर हो गए, आपकी इनकम जीरो वहां से। ये है सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की लाइफ। अब बात करते हैं अपने बिजनेस की, सिस्टम की गुणात्मक आय मिलती है यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नीला बॉक्स काम का है और ऑरेंज कलर वाला दाम का है। आप देख सकते हैं इस बिजनेस के अंदर शुरू के 6 महीने, नीला बॉक्स आप देख सकते हैं ऊपर, 6 महीने मेहनत थोड़ा ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर, इनकम कम है। 1 साल जब आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। 2 साल बीतेंगे, काम कम, इनकम ज्यादा। 3 साल बीतेंगे, काम कम, इनकम ज्यादा। 4 साल काम बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा और पैसा अनलिमिटेड आपके पास आने लग जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में शुरू के 6 महीने थोड़ा मेहनत ज्यादा है। यहाँ पर एक बार काम और जिंदगी भर दाम। बस एक बार मेहनत कर लो इस बिजनेस के अंदर, दबा के आपके पास दाम आते रहेंगे। अब थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं। संदीप जी ज्यादा लेट तो नहीं हो रहे? बस मैक्सिमम 15 मिनट में खत्म करेंगे, है ना। तो बात करते हैं पैसिव इनकम की। अब असली कहानी शुरू। अभी तक आपका ध्यान कहां पर था मुझे नहीं मालूम, कि आपकी वीडियो ऑफ थी, आपने सुना कि नहीं सुना। लेकिन अब कान खोल के सुने जितने भी हमारे लीडर हैं, जिसको डायमंड बनना है ना इस बिजनेस के अंदर, अब मेरी अगली 10 मिनट की बातों को ध्यान से सुने।
अब होता है असली खेल शुरू कि इस बिजनेस में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते और जो लोग सफल होते हैं वो क्यों होते हैं। अब यहाँ पर हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान से अपना पूरा एकदम प्रेजेंट रहना, यहाँ बातों को सुनना ध्यान से। इस बिजनेस के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलती है। वो एक्टिव इनकम थी जो कि हैंडपंप की तरह काम करती थी, दबाया पानी निकला, छोड़ दिया तो पानी बंद, सेम उस तरह की इनकम होती है। लेकिन पैसिव इनकम समर्सिबल की तरह होती है, एक बार बटन दबा दो कंटिन्यू पानी चलता है। एक बार मेहनत करके यहाँ पर डायमंड बन जाओ मेरे दोस्त, बस एक बार मेहनत करके डायमंड बन जाओ, लगातार पैसिव इनकम आपके पास आती रहेगी। लेकिन तब तक मेहनत करनी है जब तक डायमंड नहीं बन जाते। यहाँ पर अब चलती है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ भी यही है, नीला बॉक्स ऑरेंज बॉक्स, नीले वाला काम का है, ऑरेंज वाला दाम का है। अब देखिए इस बिजनेस में क्या होता है, शुरू का टाइम आप देख रहे हो, नीले वाला बॉक्स जो पहला बॉक्स है बहुत बड़ा है, यानी कि शुरू में मेहनत ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर। और ऑरेंज कलर वाला पहला बॉक्स आप देखिए छोटा सा है, इनकम कम है शुरू में। मैंने शुरू में बताया था अभी पहले कि लगभग 6 महीने के टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा मेहनत है इसलिए इसका नाम दलदल रखा गया है। दलदल के नाम से ही उजागर है कि एक बार अगर आदमी फंस गया तो खत्म, तो इसलिए इसको दलदल का नाम दिया गया शुरू में। और दलदल कहां तक है, या तो शुरू के 3 से 6 महीने मान लो, जो बिजनेस आप ज्वाइन करते हो शुरू के 3 से 6 महीने, या ये समझ लो कि सिल्वर लेवल तक, जब तक आप सिल्वर नहीं बन जाते तब तक आप इस दलदल में हैं। और इसको दलदल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि 6 महीने से पहले पहले इस बिजनेस में 80 से 85% लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। शुरू के 6 महीने से पहले 80 से 85% लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, काम नहीं कर पाते, है ना, निकल जाते हैं। अब इतनी भारी संख्या में लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? कोई वजह तो होगी, होगी कि नहीं होगी, कोई ना कोई वजह है मेरे दोस्त। एक बहुत छोटी सी वजह है, लोग उस वजह को नहीं पकड़ पाते जिसकी वजह से 80-85% लोग पहले 6 महीने के अंदर बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और वो वजह क्या है, आप प्लान को याद करो, वापस जाओ उस दिन के लिए जिस दिन आपने प्लान लिया था, या आपके सामने प्लान होता है उस बात को रिमाइंड करो थोड़ा सा। आपके अपलाइन ने आपको एक बात बोली होगी कि सर ये जानकारी आपको खुद से किसी को नहीं देनी है, ये बात आपको बोली होगी। क्या बोली होगी कि सर ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये जानकारी आपको खुद से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है, अगर आप किसी को बताओगे आप ना तो उसको समझा पाओगे और ना वो समझ पाएगा, तो वो आपके साथ काम करने के लिए नहीं आएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। एक बात आपको बोली होगी जरूर, लेकिन ये 80-85% लोग वही हैं जिन्होंने इस बात को सुना ही नहीं, ध्यान से समझा ही नहीं। ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते ही तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाएंगे कि मेरे दोस्त करोड़पति बनने का मौका आ गया है, सेफ शॉप कंपनी है, उसमें इतने का सामान लेना है, इतने पैसे खर्च करने हैं, 2 आदमी बनाने हैं, लाखों रुपए की इनकम है यहां से। अब वो क्या बोलेगा, कहां फंस गया, किसने फंसा दिया, कट गया यहाँ पर। अब वो बोलेगा छोड़ दूसरे के पास चलता हूं। ऐसे वो 4-5 लोगों को जाके बता देता है, एक्साइटमेंट पूरे जोश में जाके, भाई सेफ शॉप में काम करने लगा हूँ, कंपनी में हूँ, है ना, आप भी आ जाओ, आप भी डायमंड बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ऐसे 4-5 लोगों को वो बता देता है। मेरे दोस्त एक बात बताइए, जब आपको ये जानकारी मिली थी कितना टाइम लगा था देने में सीनियर को? कम से कम 40 मिनट, कम से कम 50 मिनट आपको जरूर लगा होगा। लेकिन अब आप जो जानकारी अपने दोस्त को दे रहे हो, कितने टाइम में दे रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। यानी कि 40 से 50 मिनट की जानकारी को आप 1 मिनट में अपने दोस्त को दे देते हो। तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, 1 मिनट में आपका वह दोस्त क्या समझेगा, क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाते, इसलिए लोग उनको मना कर देते, उनके साथ ज्वाइन नहीं करते। अब उसके दोस्त रिश्तेदार उसको मना करते हैं, अब उसके दिमाग में क्या आएगा, भाई मैं तो गलत फंस गया, ये कंपनी खराब है, मेरे को तो ठग लिया उसने, मेरे पैसे बर्बाद हो गए,
यहाँ पर इस तरह के विचार उसके दिमाग में आने लग जाते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं जुड़ता, मेरे को झूठ बोला उन्होंने, यहाँ तो कोई करना ही नहीं चाहता, ये तो बहुत बेकार चीज है। अब वो क्या करेगा, या तो अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देगा, उसका सीनियर उसको फोन करेगा, फोन नहीं उठाएगा, या तो वो ये काम करेगा। दूसरा काम क्या कर सकता है, अपनी अपलाइन को फोन मारेगा कि सर कुछ भी हो, कम ज्यादा करके मेरे पैसे वापस करवा दो, मुझे नहीं करना आपका काम, है मुझे नहीं करनी आपकी कंपनी, इसमें तो कोई भी नहीं आता, मैंने सबसे बात करके देख ली, कोई नहीं आ रहा इसमें, तो कोई नहीं आएगा तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा, मेरे तो पैसे वापस करो सर, मुझे काम नहीं करना। इन दो चीजों में से वो कोई ना कोई जरूर करता है, या तो फोन उठाने बंद कर देगा या अपने सीनियर को फोन लगाएगा जिसने ज्वाइन कराया। यहाँ पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या कंपनी में कमी है, कंपनी में कमी है क्या मेरे दोस्त? नहीं। क्या वो व्यक्ति गलत है जिसने ज्वाइन कराया? नहीं मेरे दोस्त, ना तो वो व्यक्ति गलत है जिसने ज्वाइन कराया, ना कंपनी गलत है। गलत अगर कोई है वो व्यक्ति खुद है, क्योंकि इसको प्लान के टाइम बार बार एक बात बताई गई थी कि ये जानकारी आपको नहीं देनी है, अभी आप इस जानकारी के मास्टर नहीं हो, ये जानकारी हम देंगे। वो इस बात को नहीं समझता है, और इसी छोटी सी गलती के बाद 80-85% ये लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। ये नहीं मानते अपने सीनियर का कहना जो बताया जा रहा है, पैसे देने के लिए तो मान जाते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन काम करने के बारे में नहीं मानते। वहां पर ये 80-85% लोग, कोई और वजह नहीं है, यही वजह है कि वो खुद से जानकारी देते हैं लोगों को और इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो इस पैनल पर जितने भी हमारे नए साथी हैं मेरे दोस्त, बस इस बात का ध्यान रखना, अभी आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको प्लान देना ठीक से नहीं आता है तो अपने सीनियर से प्लान कराओ, आप मत दो, क्योंकि इस बिजनेस में आप डायमंड बनने आए हो, तो तरीके से काम करेंगे तो काम होगा, नहीं तो 80-85% लोगों में अपनी भी गिनती होगी। यहाँ पर हम जब काम करने के लिए फील्ड में निकलते हैं, हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, कैसे कैसे कि फंस गए, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, सब फ्रॉड है। 2-4 कंपनियों का नाम बताएंगे लोग, देखो जी वो कंपनी आई थी भाग गई, वो भी आई थी भाग गई, और आपकी भी भाग जाएगी, देखना। लोग ठगने का काम करते हैं ऐसा बोलेंगे, ये तो ठगने का काम है, फ्रॉड है, बेकार का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, यहाँ पर खुद फंस जाते हैं और अपने पैसे को बचाने के लिए, कमाने के लिए दूसरों को फंसाते हैं। यहाँ किसी की गाड़ी नहीं आती, ये किराए पे लाते हैं गाड़ी, किराए पे, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाते हैं ना, किराए पे लेके आते हैं दिखाने के लिए, और ये घर दिखाते हैं ना जो भाई साहब, ये घर इनके नहीं होते, किसी दूसरे के होते हैं, बस उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं कहीं पर खड़ा होके। ऐसी ऐसी बातें आपको फील्ड में जब आप काम करने निकलोगे आपको सुनने को मिल सकती है, ये सबको मिली है, जो डायमंड बन चुके हैं उनको भी मिली है, हमें भी बहुत सारी इन चीजों का सामना करना पड़ा, आपके अपलाइनों को भी काम सामना करना पड़ रहा है, और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो वही है, काम भी वही है, और लोग भी वही हैं, है ना, लोग चेंज थोड़ी ना हो गए, तो इन चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर ऐसे लोग आपको मिले तो घबराना मत, क्योंकि विरोध किसका होता है, जो बड़ा काम करता है, बड़ा काम करने का डिसीजन लेता है। जैसे कि अगर मैं एक देश की बात करूं, अगर देश में कोई पुतला फूंका जाता है तो किसका फूंका जाता है? प्रधानमंत्री का। देश में अगर एक स्टेट की बात करूं तो मुख्यमंत्री का, एक जिले की बात करूं तो कलेक्टर का। मेरे दोस्त, क्या कभी आपने सुना है कि एक 20-30-40 हजार की नौकरी करने वाले का कोई पुतला फूंकता हो, या पीएन का पुतला फूंकता हो, कोई टीचर का फूंकता हो, बैंक कर्मी का फूंकता हो कोई पुतला? मेरे दोस्त नहीं फूंकते, क्योंकि ये लोग इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि लोग इनका पुतला फूंकेंगे, अपने पैसे का नुकसान करेंगे वहां पर। यानी कि विरोध किसका होता है? जो कोई बड़ी हस्ती है या बड़ा काम कर रहा है उसका विरोध होता है। विरोध हुआ था मेरे दोस्त, आपने जानते भी आप लोग इतिहास को, गुरु नानक देव जी का विरोध हुआ था, मीरा भाई का विरोध हुआ था, ईसा मसीह का विरोध हुआ था, इन लोगों का खूब विरोध किया था दुनिया वालों ने, समाज ने, लेकिन ये विरोध से डरे नहीं, विरोध को सहते चले गए, और जो ये काम में लगे हुए थे अपने काम को करते चले गए। आज देखिए किनको जाना जाता है, विरोध करने वाले को, या विरोध सहकर जो लगातार अपने काम को करते चले गए उनको। विरोध करने वालों को मेरे दोस्त कोई नहीं जानता,
जो विरोध सह के अपने काम को करते रहते हैं उनको लोग जानते हैं। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, एक साइंटिस्ट, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, हजारों बार फेल हुए। अब क्या लगता है लोगों ने क्या बोला होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो, ये बोला होगा लोगों ने? नहीं मेरे दोस्त, हजारों बार फेल हुए वो, लोगों ने क्या बोला होगा? अरे पागल, जब तुम्हारे बस का है ही नहीं ये काम तो दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता है? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? क्यों इस चक्कर में फंसा हुआ है? एक दिन ऐसे ही मर जाएगा करते करते। कोई अपनी दुकान खोल ले, है ना, कोई मिठाई की दुकान खोल ले, दूध की खोल ले, कुछ ना कुछ सलाह दी होगी कि नहीं दी होगी लोगों ने? बहुत सलाह दी होगी, लेकिन वो किसी के विरोध से डरे नहीं, अपने काम को करते चले गए और एक दिन आया बल्ब बन के तैयार हुआ। कब हुआ? जब वो लोगों के विरोध से डरे नहीं, घबराए नहीं और लगातार अपना काम करते चले गए। ऐसे ही राइट बंधुओं ने बोला था लोहा उड़ सकता है, मेरे दोस्त, जेल में भी डाल दिया था। घबराए नहीं, बोला लोहा उड़ सकता है। अब कोई व्यक्ति अगर ये बात बोले कि लोहा उड़ सकता है तो उसको पागल ही तो बोला होगा लोगों ने, बड़ा विरोध किया होगा, उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन किसी के विरोध से वो डरे नहीं, लगातार अपना काम करते चले गए और आज लोहा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? उड़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कब हुई? बात है समझने वाली। अब अगर सारी चीजें कब हुई? जब लोगों ने इनका विरोध किया, इनके ऊपर कमेंट बाजी की, है ना, पूरा गुस्सा निकाला इनके ऊपर, पता नहीं क्या क्या किया होगा, ये लोगों की बातों में नहीं आए, लोगों की बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये सिर्फ अपने काम पर फोकस रखे, अपने काम को करते चले गए और अपने जिंदगी में कामयाब हो गए। कब? जब लोगों की बातों का इनके ऊपर असर नहीं हुआ। ऐसे ही सेम हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कुछ चंद लोग हमारा विरोध करते हैं हम घबरा जाते हैं, अरे मैं तो फंस गया, अरे लगता है मैं तो ठगा गया, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, हम तुरंत घबरा जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, आपसे पहले लोग भी इस बिजनेस में आए हैं, आप ही नहीं आए हैं, आपसे पहले लोग डायमंड बन चुके हैं यहाँ पर। वो डायमंड इसलिए बने जब लोगों ने उनका विरोध किया, उनको बहकाने की कोशिश की, दूसरी कंपनी वाले अपना प्लान लेके आए, अपनी स्कीम लेके आए, तो वो लोगों के बहकाव में नहीं आए, वो अपने काम पर फोकस रखे, अपने काम करते चले गए, आज वो डायमंड बन गए। मेरे दोस्त, मुझे भी बहुत सारे विरोध का सहन करना पड़ा, मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, बस अपने सीनियर का हाथ पकड़ के चला, सिस्टम का हाथ पकड़ के चला और रूबी तक पहुंच गया। तो यही चीज आपको भी करनी है, घबराना नहीं है। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं इतनी देर से, डिटेल में इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं यहाँ पर, आप अपने सपने पूरा करने आए हैं यहाँ पर, तो 100% आपके सपने पूरे होंगे अगर इन बातों को आपने समझ लिया। आज यहाँ पर जैसे कि आप डॉक्टर से कोई दवाई लेकर आते और आपने कोई दवाई लेकर आए, आपने ली और उसके बाद अगर आपको चक्कर आने लगे तो आप क्या करोगे? टेंशन होगी कि नहीं होगी? तुरंत डॉक्टर के पास भागोगे नहीं भागोगे? भाई पता नहीं शरीर में क्या प्रॉब्लम हो गई, है ना, दवाई लेने से। लेकिन अगर वो डॉक्टर बोल दे कि भाई साहब जब आप ये दवाई लोगे हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो आप घबराना मत। अगर डॉक्टर दवाई लेने से पहले बोल दे कि जब आप दवाई लोगे हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो घबराना मत, रेस्ट कर लेना, ठीक हो जाओगे। अब आपने दवाई ली घर आके, अब आपको अगर चक्कर भी आएंगे तो आप घबराओगे नहीं, क्यों? डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था इस दवाई लेने के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है, रेस्ट करना है, ठीक हो जाओगे। तो आप रेस्ट करोगे और ठीक हो जाओगे। सेम अब काम करने वक्त फील्ड के अंदर अगर आपको कोई बोलता है कि आप फंसने फंसाने के धंधे में हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये फ्रॉडबाजी का धंधा है, किसी की गाड़ी नहीं आती, किसी का घर नहीं आता, सब बकवास है, सब झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड होता है। अगर अब मार्केट में आपको अगर ऐसे लोग मिले तो मेरे दोस्त घबराना मत, अपने काम पर फोकस रखना और आगे बढ़ जाना, बस अपने काम से मतलब रखना। हो सकता है दूसरी कंपनी वाले आपके पास अपना प्लान लेके आएंगे, एक स्कीम लेकर आएंगे कि सर हमारे यहाँ तो 1000 में ज्वाइनिंग हो रही है, सर हमारे यहाँ तो फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, सर हमारे यहाँ तो 2000 में ज्वाइनिंग हो रही है, आपके यहाँ तो 12,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, सर हमारे वाले में आ जाओ, हमारे वाली सस्ती है। हो सकता है कि ऐसे लोग आपके पास आए। मेरे दोस्त एक ही बात याद रखना, कहीं भी जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी,
बिना मेहनत करे काम नहीं होता। और एक चीज मैं बता दूं, बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम पे काम करता है, पॉइंट पे काम करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको 1,000 में ज्वाइन करने की बात कर रहा है ना, आप पैसा पता कितना कमाओगे वहां पर? 1,000 में जो व्यक्ति आपकी ज्वाइनिंग करवा रहा है, उसको पैसा कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10 रुपए, 20 रुपए। और यही काम अगर कल आप करोगे, किसी को 1-2 हजार में ज्वाइन कराओगे, आपको भी 10-20-50 रुपए मिलेंगे। अब आप बताना, क्या आप इस बिजनेस में 10-20-50 रुपए के लिए आए हो? नहीं आए हो ना मेरे दोस्त। प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं है यहाँ पर। अगर प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं आपको, 500 रुपए मिल रहे हैं। वहां 1,000 का अगर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको 10-20-50 रुपए दे रहे हैं। वो इनकम भी तो कम आ रही है आपकी वहां से। तेल का खर्चा, टाइम का खर्चा, हर चीज खर्चा करके आप जाते हैं लोगों को समझाने के लिए। कितने रुपए के लिए? 10-20-50 रुपए के लिए। यहाँ पे हमें इन बातों का याद रखना है। लोग आएंगे बहकाने, और इस विरोध का पता नहीं कहां से सामना करना पड़ेगा आपको। आपका भाई विरोध कर सकता है आपको, आपकी वाइफ आपका विरोध कर सकती है, आपके माता पिता आपका विरोध कर सकते हैं, किसी लेडीज का हस्बैंड विरोध कर सकता है आपका बिजनेस करने के लिए। मेरे दोस्त, विरोध का पता नहीं है कहां से आएगा। अपने आप को बचा के रखना बस। ये जो शुरू का टाइम है ना, शुरू का टाइम 6 महीने बचा के रखना अपने आप को, अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना। बचने का तरीका बता रहा हूं मैं अब। 80-85% लोगों में वो व्यक्ति नहीं आएगा जो डेली अपने अपलाइन के टच में है, जो डेली जो भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है उनको लेता है, अपना काम करता रहता है। वो व्यक्ति 80-85% लोगों में नहीं आएंगे, ये गारंटी है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैंने एक एक बात डिटेल से आपको बताई है यहाँ पे, कि शुरू में फेल कौन लोग होते हैं और आगे कौन बढ़ते हैं। मैंने खुल के डिटेल में आपको बता दिया है। बस लास्ट में एक ही लाइन में ये बात बोलूंगा इस दलदल के बारे में। मेरे दोस्त, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना जिसको नॉलेज है। मीटिंग ट्रेनिंग को कभी छोड़ना मत, और काम करते रहना फील्ड में। आप इस दलदल से बाहर निकल जाओगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 100% आप अगला लेवल अचीव करोगे। बस इन बातों को मान लेना। तो ये दलदल की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। और यहां से अगर व्यक्ति निकल गया ना, समझ लेना वो 50% डायमंड बन गया। यहाँ पर यहां से अगर वो निकल गया, और यहां तक काम करते करते आपके पास पैसा भी आएगा। यहां तक काम करते करते आपके पास लगभग 20,000 की इनकम भी आ जाएगी इस दलदल से निकलते निकलते। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे, दूसरा लेवल आएगा कीचड़, दलदल से निकलकर। 250 की टीम पे बोला जाता है कि आप कीचड़ में हो, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक काम करते करते आप लगभग 1 लाख रुपया भी कमा लोगे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने वाले आ जाएंगे। जब आगे बढ़ोगे, रेतीला रास्ता, 500 की टीम पे आप परल बन जाओगे। रेतीले रास्ते में आप दौड़ नहीं सकते लेकिन चल सकते हो। यहाँ तक काम करते करते आपके अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी इस लेवल पे आने तक। अगले रास्ता टूटा फूटा कच्चा रास्ता, ये 1250 की टीम का होता है। तो 5 बन जाता है व्यक्ति। यहाँ तक काम करते करते लगभग 6 लाख रुपए के आसपास पैसा कमा लेता है। टूटा फूटा कच्चा रास्ता इसलिए बोलते हैं, किसी किसी सप्ते में 2-3 हजार का चेक, किसी सप्ते में 8-10 हजार का चेक, किसी सप्ते में 3-4 हजार का चेक, तो किसी सप्ते में 10-15 हजार का भी चेक बनता है। यानी महीने की इनकम आराम से 40-50 हजार तक पहुंच जाता है व्यक्ति। आगे बढ़ोगे आप, कच्चा रास्ता आ जाता है लेकिन टूटा फूटा नहीं होता। 2,500 की टीम पे एमएल्ड बन जाता है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लगभग 12 लाख रुपए कमा लेता है इसमें। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक अच्छी इनकम आपके पास आने लग जाती है। अगले पॉइंट पे जब आप जाओगे, सड़क पे बिजनेस आ जाएगा आपका। 5,000 की टीम पे रूबी बन जाओगे। लगभग 25 लाख रुपए के आसपास पैसा यहाँ से आप कमा चुके होंगे। लास्ट आपका हाईवे, एकदम डायमंड बन जाओगे यहाँ पर, और लगभग 50 लाख रुपए की इनकम आप यहाँ से कमा लोगे। बस सारा खेल कहाँ पर है? शुरू के 6 महीना, बस 6 महीना दमदारी से काम कर लेना शुरू में। और ये तो सिर्फ मैचिंग इनकम है 50 लाख। अब अपनी संस्था ने, अपने सिस्टम ने रैंक इनकम भी चालू की है। डायमंड बनने तक आप लगभग 1 करोड़ रुपया कमाओगे। अब लगभग 1 करोड़ के आसपास तक कमाओगे आप पैसा डायमंड बनने तक। अब इनकम बढ़ चुकी है, आपको पता ही है। साथ में रैंक इनकम भी चालू हो चुकी है वहां पर। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। बस शुरू में दलदल से बच जाना। और बचोगे कैसे? अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना जिसको नॉलेज है। जिसको नॉलेज नहीं है उसके भरोसे मत रहना, पहले बता रहा हूँ।
जिसको नॉलेज है उसका हाथ पकड़ लेना, उसके साथ रहना, उसकी बातें करना डेली, उससे मीटिंग ट्रेनिंग को कभी छोड़ना मत, और फील्ड में काम करते रहना, आप दलदल से निकल जाओगे। ये है मेरे दोस्त कामयाबी का रास्ता। एक बार काम जिंदगी भर काम। देखिए ये तो थी FIM। अब मैं थोड़ा सा कुछ सवालों को क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे डाउट अपने रहते हैं इस बिजनेस के अंदर। लोग बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से देती है सर, इतना पैसा है तो ये कहाँ से दे रही है, ये सवाल रहता है लोगों को कि पैसा कहाँ से देती है। देखिए कोई भी कंपनी पैसा अपने घर से नहीं देती, उसके जब प्रोडक्ट सेल होते हैं तभी पैसा देती है कोई कंपनी। जैसे कि बाहर की जो हमारी मार्केट है, जहां से हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब सदियों से चली आ रही मार्केट, जो पहले से अपने चारों तरफ है, ट्रेडिशनल मार्केट। कोई भी कंपनी का जो सामान तैयार होता है तो वो अपने स्टॉक या स्टोर में लेके आती है सबसे पहले। वहां से कुछ एजेंट लोग माल उठाते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट भी करता है कोई बड़ा सेलिब्रिटी, करोड़ों रुपए ले जाता है कंपनी से। फिर एडवर्टाइजमेंट होने के बाद मार्केट में सामान आता है और मार्केट से कस्टमर के पास आता है। ये प्रोसेस है कस्टमर तक पहुंचने की सामान की। अब मान के चलते हैं कंपनी ने कोई सामान 30 रुपए का तैयार किया, लेकिन कस्टमर तक वो कितने का मिलेगा, उसको 100 रुपए का मिलेगा। यानी कि 30 रुपए का सामान की कीमत कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो जाती है, क्योंकि बीच में ये एजेंट लोग बैठे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करने वाले हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है। तो ये 30 रुपए का सामान 100 रुपए का हो जाता है कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते। यहाँ पर ज्यादा लोग अमीर नहीं बन पाते। आप कभी भी देख लो, ट्रेडिशनल मार्केट में ज्यादा लोग अमीर नहीं बन पाते, कुछ चंद लोग अमीर बनते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की, जहां पर हम काम करते हैं। किसी भी कंपनी का सामान जब तैयार होता है तो वहां से डायरेक्ट शेफ शॉप उठा लेती है और डायरेक्ट कस्टमर के पास भेजती है। क्या करती है, शेफ शॉप डायरेक्ट माल उठाती है, इसके बीच में कोई एजेंट नहीं होते, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई कुछ नहीं होता। डायरेक्ट माल उठाती है शेफ शॉप और डायरेक्ट कस्टमर के पास भेजती है यहाँ पर। यानी कि जो पैसा बीच का है, ये भी क्या करती है, 30 रुपए को सामान को आप तक 100 रुपए तक पहुंचाएगी। ये भी ऐसा नहीं है कि कम करेगी कुछ, लगभग बराबरी पड़ता है। 30 रुपए का सामान 100 रुपए के आसपास ही आपको मिलेगा। लेकिन इसका क्या काम है सेफ शॉप का, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, 30 रुपए का 100 रुपया, वो जो बीच का पैसा है ना 70 रुपए लगभग, ये एजेंट लोग ले जाते हैं। लेकिन सेफ शॉप क्या करती है, उस बीच के पैसे को इन एजेंटों को ना देकर इस पैसे को अपने पास बचा लेती है, अपने पास। और इस पैसे को, बचाए हुए पैसे को सेफ शॉप के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों में बांटती है। ये इसका पैसा देने का सिस्टम है। यानी कि जो पैसा बाहर ले जा रहे थे लोग, सेफ शॉप उन पैसे को ना देकर उस पैसे को बचाकर हम लोगों में पैसा बांटती है। ये इसका पैसा देने का सिस्टम है यहाँ पर। और इस बिजनेस के अंदर, इस मार्केट के अंदर हर व्यक्ति के पास अमीर बनने का मौका है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है अमीर बनने का मौका सबके पास। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में हर किसी के पास अमीर बनने का मौका है मेरे दोस्त, यहां से ये पैसे देते। अब एक सवाल होता है कुछ लोगों का, कंपनी भाग गई तो सर क्या विश्वास करें, बहुत सारी कंपनी आई चली गई, इसका क्या भरोसा करें हम, ये नहीं जाएगी। लोगों को डाउट ही बना रहता है। देखिए मेरे दोस्त, कंपनी भागने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई वजह ना हो। वो वजह क्या हो सकती है, हो सकती है कि वो कंपनी गैर कानूनी हो, या हो सकता है कि कंपनी घाटे में चली गई हो, या हो सकता है कंपनी के प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए हो, ये वजह हो सकती है। हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया हो, या हो सकता हो कि वो कंपनी एक स्कीम लेकर आई थी और स्कीम तो 3 से 5 साल चलती है बस, और पैसा इकट्ठा किया और चली गई। तो ये कुछ वजह होती है कंपनी भागने। देखिए मैं सेफ शॉप की बात करूं, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। भारत सरकार ने सितंबर 2016 से गाइडलाइन जारी कर दी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। इंडिया के अंदर 461 कंपनियों को मान्यता प्राप्त है डायरेक्ट सेलिंग में। और अभी जस्ट 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने कानून पास कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, सरकार को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब एक शराब जैसा धंधा, बीड़ी सिगरेट जैसा धंधा, बताइए, जिससे आदमी का नुकसान
होता है वो टैक्स देकर चल सकते हैं। ये तो एकदम प्योर धंधा है, इसमें तो किसी की जान नहीं जा रही। क्या ये टैक्स देकर नहीं चलेगा? मेरे दोस्त, आज के टाइम में सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को डायरेक्ट सेलिंग दे रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम नहीं है, जैसी दूसरी कंपनियां स्कीम लेकर आती है 3 साल 5 साल की, कि 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं मेरे दोस्त, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। और दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कोई भी हो, बहुत बड़े स्तर पर इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बिजनेस है, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, कानूनी रूप से प्रॉपर यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरी वजह जो मैंने बताई थी कंपनी भागने की, कंपनी घाटे में चली जाए तब जा सकती है। घाटा कब होता है? जब व्यक्ति सामान देता है और बदले में उसको पैसा नहीं मिलता, यानी कि उसका काम उधारी में चल रहा है, हर जगह उधारी, पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है उसको, तो घाटा तो होगा ही। लेकिन सेफ शॉप क्या करती है? पहले पैसे देती है, फिर पहले पैसे लेती है, फिर सामान देती है। जब ये अपना पूरा पैसा पहले ले रही है तो घाटा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तीसरी वजह हो सकती है कि सामान बिकना बंद हो जाए। आप ही बताओ, कोई ऐसा दिन आएगा जब औरतें साड़ी सूट पहनना छोड़ दे या सजना सवरना छोड़ दे? नहीं होगा ना। कोई ऐसा दिन आ सकता है कि आदमी पैंट कोट, पैंट शर्ट, शूज, परफ्यूम, चश्मे, बेल्ट, ये चीजें यूज करना छोड़ दे? ये भी नहीं हो सकता। क्या ऐसा दिन आ सकता है इंडिया के अंदर जब व्यक्ति भगवत गीता का पाठ, हनुमान जी का पाठ, गुरुवाणी पढ़ना छोड़ दे? ऐसी, है ना, अलग 15-15 भाषाओं के अंदर अलग अलग, तो वो भी इंडिया के अंदर नहीं हो सकता। बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ दे, वो भी नहीं हो सकता, है ना। घर में बर्तन यूज करना बंद कर दे, वो भी नहीं हो सकता। तो जब ये हो ही नहीं सकता, सेफ शॉप के पास सारे प्रोडक्ट वही हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक वजह थी मैनेजमेंट सिस्टम फेल होना। जिस कंपनी का कोई एक डायरेक्टर होता है, अगर उसके सामने कोई समस्या आती है, अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो कंपनी को बंद करके निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 डायरेक्टर है, सब लोग अपना अपना काम संभाले हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक डायरेक्टर के सामने समस्या आएगी तो बाकी 4 हैं खड़े होने वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम कहीं फेल होने वाला नहीं है। बात करें, कोई कंपनी स्कीम लेकर आती है, ज्यादा पैसा इकट्ठा करती है और चली जाती है। देखिए, सेफ शॉप कोई ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करती। आप सप्ते में काम करते हो, आपका सप्ते का काम अगले सप्ते में आपको पैसा मिल जाता है तुरंत अगले दिन। अपने पास पैसा इकट्ठा नहीं करती है, आपका पैसा तुरंत आपको 8वें दिन में मिल जाता है। 7 दिन काम करोगे, 8वें दिन आपके पास पैसा कंटिन्यू आ जाएगा। और हमारे डायरेक्टर खाली सेफ शॉप के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई समस्या आ जाएगी और वो पैसे का लालच करेंगे और भाग जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, हमारे डायरेक्टरों की ऑलरेडी पहले से ही बहुत बड़ा एम्पायर है। किसी के बहुत सारे होटल हैं, तो किसी की बहुत सारी कंपनियां अलग अलग फील्ड में, वो ऑलरेडी महाराजा हैं सारे के सारे। वो थोड़े से पैसे के लिए अपनी इमेज खराब नहीं करेंगे मार्केट में। ऐसा व्यक्ति अपनी इमेज खराब नहीं करता जिसका समाज में ऑलरेडी पहले से सेटअप है। वो तो ऑलरेडी महाराजा हैं सारे पहले से टोटली। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं मेरे दोस्त। बस अपनी गारंटी ले लो कि आप नहीं भागोगे, कंपनी नहीं भागेगी। अपनी गारंटी ले लो कि आप नहीं भागोगे मेरे दोस्त। हमने आज तक सुना है, लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, लेकिन 22वां साल चल रहा है, कंपनी नहीं भागी, लोग भाग जाते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी गारंटी ले लो कि आप नहीं भागोगे, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। अब एक सवाल आता है, 2 नहीं बने तो? सर मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ कौन आएगा आगे? मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। सर मेरे साथ 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? ये थोड़ा सा हमारे दिमाग में डाउट रहता है मेरे दोस्त। ये डाउट सबके दिमाग में होता है शुरू शुरू में, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई बनने बनाने का धंधा नहीं है, बिजनेस। हमारा काम क्या है? लोगों को जानकारी देना कि भाई साहब, ये प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लेते हो, आपको क्या फायदा मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से लोगे, प्रोडक्ट भी मिलेगा और लाखों रुपया कमाने का मौका भी मिलेगा। ये बात लोगों को समझानी है। सबको तो समझ में नहीं आएगी, ये तो पक्का है। 100% रिजल्ट कहीं नहीं आते, सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आएगी। और जिनको समझ में आएगी वो आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सारे लोग आपके साथ आएंगे नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई नहीं आएगा।
क्योंकि सेफ शॉप के अंदर आज लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आए यहाँ पर? तो दूसरों के साथ जब आ रहे हैं तो आपके साथ भी आएंगे। बस पेशेंस के साथ बने रहना और अपना काम करते रहना, आपके साथ भी आदमी आएंगे। अब एक समस्या है लोगों की, मेरे पास समय नहीं है। लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूँ, सर मेरे पास टाइम कहाँ है? अरे सर मैं तो अपने काम धंधों में बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम क्या है? अरे मेरे दोस्त एक बात बताइए, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे का समय दिया, किसी को 25वां घंटा नहीं दिया। इस 24 घंटे के अंदर कोई टाटा बिरला बना है, कोई अंबानी बना है, कोई सचिन तेंदुलकर बना है, कोई अमिताभ जी बने हैं, कोई अक्षय कुमार बना है, कोई कुछ भी बना है जो कामयाब हुआ है उसी 24 घंटे के अंदर। कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, कोई डॉक्टर बना है ना, कोई सीए बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई टीचर बना है, कोई पुलिस में बना है, कोई बैंक में गया है, इसी 24 घंटे के अंदर ही तो गया है काम करके। हर किसी के पास 24 घंटे। बस समय को मैनेजमेंट करने की जरूरत है। लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, यही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो एक व्यक्ति नौकरी कितने घंटे करता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। मेरे दोस्त 12 घंटे निकाल दो आपकी नौकरी के। एक सोने के लिए कितना टाइम सही है? मेरे ख्याल से सोने के लिए 6 घंटे काफी होते हैं व्यक्ति को। भाई देखो, कुंभकर्ण है तो कोई बात अलग है कि वो 12 घंटे से पहले उसकी नींद पूरी नहीं होती। मेरे ख्याल से शरीर के लिए मैक्सिमम 6 घंटे काफी होते हैं। 12 और 6 18, 12 घंटे नौकरी के, 6 घंटे सोने के, 18 हो गए। अब 2 घंटे आपके घर के कोई भी काम काज है, जो आपके घर के कोई काम करने हो, दूध लाना है, सब्जी लाना है, या कोई और काम है, वो ले लो, 20 घंटे। फिर भी 4 घंटे बच गए। टाइम सबके पास है। बस प्रॉब्लम पता कहाँ है? जो हमारा टाइम है ना, हम टीवी देखने में बिता देते हैं, हम मोबाइल देखने में बिता देते हैं, हम फालतू यारी दोस्ती के चक्कर में बिता देते हैं, घर में खाली पड़े रहते हैं ऐसे ही, उसमें बिता देते हैं मेरे दोस्त। टाइम को बचाओ और जो समय है ना उसको यूज करो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला। इसी 24 घंटे के अंदर आपको काम करना है। टाइम को निकालो। आज टाइम नहीं निकल रहा है तो कल काम करो, कल टाइम नहीं निकल रहा है तो परसों काम करो। ये काम इतना बढ़िया है, टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। सुबह काम कर लो, टाइम नहीं है तो दोपहर में कर लो, टाइम नहीं है तो शाम में कर लो, टाइम नहीं है तो रात में कर लो। चाहे रात को 12 बजे करो, 1 बजे करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, टाइम आपका है मेरे दोस्त। कितना बढ़िया काम है, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। इससे बढ़िया काम नहीं है दुनिया में। टाइम बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, किसी भी टाइम टाइम निकालो और अपना काम करो। तो इसलिए टाइम का बहाना मत बनाओ मेरे दोस्त, बहाने मत बनाओ, काम करो। दमदारी से काम करने से ही काम होगा। तो कुछ ये सवाल रहते हैं लोगों के। आप YouTube पे देखना, डायमंडशिप कितना शानदार सम्मान होता है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये आरपीएफ में सिपाही थे सारे के सारे, महावर जी, पंकज सर, बत्तू सर, हरिनारायण सर, कैसे शानदार इनका सम्मान हुआ सोने का मुकुट पहनाकर। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, नाम लिखकर, मिस्टर पंकज सर डायमंड इन सेफ शॉप, मिस्टर बत्तूराम सर डायमंड इन सेफ शॉप, मिस्टर हरिनारायण सर डायमंड इन सेफ शॉप। आप इनकी डायमंड सेलिब्रेशन को देख सकते हैं, कितना बढ़िया से सम्मान हुआ। और आप लकी हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को भी मौका मिलने वाला है। आप लोगों को एक बात बताई गई है कि आप यहाँ से डायमंड बनोगे, सोने का मुकुट पहनाकर आपको रिटायर किया जाएगा एक शानदार होटल के अंदर। ये आंखों से देखने का आपके पास जल्दी मौका आपको मिलने वाला है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि ऐसा रिटायरमेंट होता है मेरे दोस्त, उनके लिए बहुत जल्द आपको मौका मिलने वाला है। मई महीने के अंदर डायमंडशिप होने जा रही है। वो भी अपने आरपीएफ में एक सिपाही थे मिस्टर कलम सर, वो डायमंड बन चुके हैं और उनकी डायमंडशिप मई में होने जा रही है। और अपनी आंखों से देखने का मेरे दोस्त आपके पास मौका है कि जब आप डायमंड बनोगे तो आपका सम्मान कैसे होगा। यहां से एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखना जरूर मेरे दोस्त, क्योंकि जो आपका सपना है बनना, जब तक आप उसको देखोगे नहीं ना, तो वैसा सपना पूरा भी नहीं होता। आप कभी भी देखना इस बात को, इस सपने को लाइव देखना अपनी आंखों से, छोड़ना मत। आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बहाने मत बनाना। क्योंकि जब भी डायमंडशिप होती है मेरे दोस्त, लोग, मैं बता दूं, अंडमान निकोबार से भी आते हैं, लोग त्रिपुरा से भी आते हैं, लोग असम से आते हैं, लोग बिहार से आते हैं, लोग पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, यूपी से आते हैं, है ना, बंगाल से आते हैं। कहीं भी कोई भी स्टेट है,
तमिलनाडु, कहीं कुछ भी है, डायमंड शिप होती है मेरे दोस्त, हर जगह के आदमी आते हैं। तो आप बहाना मत बनाना कि इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी दूर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अगर सपने पूरे करने हैं दूर तो जाना पड़ता है हमें, ऐसे नहीं होता घर में बैठे बैठे सपने पूरे हो जाएं। तो एक बार अपनी आंखों से जरूर देखना। जो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, पहले एक बार डायमंड शिप जरूर देख लेना, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको ये बिजनेस छोड़ना है या करना है। लेकिन डायमंड शिप देखने से पहले छोड़ना मत मेरे दोस्त, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि कितना बढ़िया काम था और मैंने छोड़ दिया था। पहले डायमंड शिप जरूर देखना, तब डिसीजन लेना कि बिजनेस करना है या छोड़ना है। छोड़ने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, छोड़ने से पहले एक बार डायमंड सेलिब्रेशन जरूर देख। अगर उसके बाद छोड़ने का मन करे ना तो छोड़ देना वैसे, लेकिन देखने से पहले छोड़ना मत, तब तक काम करते रहो। उसके बाद सोचना कि आप कितने बड़े बिजनेस के अंदर हैं, तब पता लगेगा यहां से। तो आपकी इस मीटिंग के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, लिस्ट बनवाने। आप लिस्ट बनवाओ अपनी अपनी, या बनाओ जिसने नहीं बनाई है। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, वो भी डायरी के ऊपर, मोबाइल के अंदर नहीं, डायरी के ऊपर लिस्ट बनाओ। और इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हैं दूसरे लोग भी जानते हैं उनको। अगर आप ज्वाइन नहीं कराओगे तो दूसरे ज्वाइन करा लेंगे। और बहुत लोगों के साथ ऐसे पंगे होते हैं, मान लो कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर आपने उसका नाम अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया मेरे दोस्त, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेगा और अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा। और बाद में आप क्या बोलोगे, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, आपने कैसे ज्वाइन करवा लिया इसको। तो आपकी नहीं चलेगी वहां पर, जिसने ज्वाइन करवा लिया तो करवा लिया। इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ। इसलिए बोला जाता है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके साथ आए, किसी दूसरे के साथ ना जाए। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आप जानते हो वो आपको जानते हो, सबके नाम डायरी में डायरी में लिखने हैं, मोबाइल में मत रखना, डायरी में लिखना है। ये पहला सिस्टम है, पहली सीढ़ी है डायमंड बनने की, क्या, लिस्ट बनाना पहली सीढ़ी है। अगर आप पहली सीढ़ी पे ही गलत कदम रखोगे तो आप ही बताओ दूसरे वाली पे कैसे जाओगे। पहली सीढ़ी पे सही कदम क्या है, आज से अपनी अपनी लिस्ट बना लेना डायरी में कि आपकी लिस्ट क्या है। जिन लोगों को आप जानते हो वो आपको जानते हो, सबके नाम लिख लो। लेकिन लिस्ट बनाते वक्त ये मत सोचना कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा और कौन नहीं करेगा, बस नाम लिख देना। ये पहला स्टेप। अब देखिए सिस्टम का जो सबसे पहला लेवल है वो है क्यूएससी। पहला लेवल 3 की टीम पर होता है। जैसे ही आपकी 3 की टीम बनती है, आप 5,900 रुपए की इनकम कमाते हैं, तो आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाता है। और जब भी सेफ शॉप का कोई फंक्शन होगा आपके एरिया में आसपास, आपको उस फंक्शन में बुलाया जाता है। स्टेज के ऊपर सैकड़ों लोगों के बीच में फूल मालाओं के साथ, बेल्ट और ट्रॉफी के साथ आपको सम्मानित किया जाता है। सिर्फ कितने पे, 3 की टीम पे मेरे दोस्त। बाहर जिंदगी में जीवन भर मौका नहीं मिलता सम्मानित होने का, लेकिन यहाँ सिस्टम इतना शानदार है, 3 लोगों की टीम पे ही आपको सम्मानित होने का मौका मिल जाएगा। आपको बेल्ट और ट्रॉफी मिलेगी सैकड़ों लोगों के बीच में। आपके पास इनकम का प्रूफ आ जाएगा, जिससे आपको काम को बढ़ाने में आगे आसानी होगी। अब अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है आगे, मैं यही सलाह दूंगा, जब आप बिजनेस ज्वाइन करे हो तो सबसे पहले जिन लोगों को ज्यादा फायदा देना चाहते हो उनकी ज्वाइनिंग करवाना। सबसे पहले उनको प्लान देना जिनको आप सबसे ज्यादा फायदा देना चाहते हैं। जैसे कि भाई हो सकता है ना, बहन हो सकती है, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई मामा फूफा, कोई यार दोस्त ऐसा जो आपका बहुत क्लोज है। ऐसे लोगों को पहले प्लान दिखाना, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा किसको देना चाहोगे आप, अपने सबसे खास आदमी को। जीजा हो सकता है, साला हो सकता है, सबसे पहले उनको प्लान दें ताकि वो ज्वाइन करें तो सबसे ऊपर रहे और जिंदगी भर उनको फायदा मिलेगा। इस बात का हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज वाले ज्यादा पैसा कमाए, तो अपने बाद उनको प्लान देना, उनको ज्वाइनिंग करवाना सबसे पहले। आज आप बच्चों पर लाखों रुपया खर्च कर रहे होंगे ताकि उनका अच्छा फ्यूचर बन जाए, उनकी जिंदगी बन जाए। मेरे दोस्त क्या गारंटी है कल जाकर उनकी अच्छी जिंदगी बनेगी, कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या गारंटी है इस पर। लेकिन अगर आप अपनी आईडी लगाकर और मेहनत कर दें
बच्चों को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। आपका बच्चा मालिक बनेगा, नौकरी नहीं करेगा। दूसरों के बच्चे 18 साल की उम्र होने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, डिग्री कर रहे होंगे एक से एक, लाखों रुपया खर्च करके, लेकिन आपका बच्चा तो 18 साल की मोहर लगते ही इस बिजनेस का मालिक होगा। और आज आपके बच्चे की उम्र कितनी है आप देख लें, और 18 साल का जब होगा उस टाइम सोच के देखो कि इस बिजनेस में आपकी इनकम कितनी होगी। कम से कम 5 लाख तो होगी, कम से कम 10 लाख तो होगी, 15 लाख तो होगी मेरे दोस्त। और आपका बेटा उतनी इनकम कमा रहा होगा 18 साल की उम्र में, वो मालिक होगा इस बिजनेस। यहां से नौकरी की टेंशन नहीं होगी मेरे दोस्त। मैं भी, मेरा बच्चा भी जब स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, महीने की फीस थी लगभग 2000। मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि 8-10 हजार में पे कर पाता, लेकिन अच्छे स्कूल में डाला, अच्छी एकेडमी में डाला, सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। यहाँ से आज वो सब कुछ वहां से सीख जाएगा। यहाँ जो करना है मैं कर रहा हूँ उसमें, वो अपना काम कर रहा है। अगर वो अपनी जिंदगी में अपना फ्यूचर बनाने में कामयाब हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ वो मालिक होगा। टेंशन नहीं होगी कि अब क्या करें, अब 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, अब 20,000 की नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं मेरे दोस्त, आपका बेटा मालिक होगा। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर गारंटी नहीं दे सकता कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर डायमंड का बेटा डायमंड है, डायमंड है, वो मालिक है शुरू से ही। इसलिए इस बिजनेस का फायदा उठाओ। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अपने बाद अपना सगा भाई है, कोई जीजा साला है, या अपने परिवार का सदस्य है, कोई वाइफ है, हस्बैंड है किसी का, उनकी आईडी लगाओ सबसे पहले, ताकि वो आईडी बाद में आप अपने बच्चों के नाम से ट्रांसफर कर सके, वो मालिक बन सके यहाँ पर। इसलिए सबसे पहला डिसीजन यही लेना मेरे दोस्त, ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर बार बार देश विदेश के टूर आते हैं, टारगेट करने के बहुत फायदे हैं। आप पैसा दूसरों से ज्यादा कमाते हो। टारगेट करने वाले लोग, दूसरे अगर 10,000 कमाएंगे ना उतने टाइम में, आप कम से कम 50,000 1 लाख कमा रहे हो इस टाइम। टारगेट करने का फायदा बता रहा हूँ। टारगेट करने वाले, टीम आपकी बड़ी हो जाएगी। दूसरे की अगर 10 की टीम बनेगी, आपकी 50 की 100 की टीम बन चुकी होगी। टारगेट करने वाले की बात कर रहा हूँ। आपको जो विदेश का टूर मिलेगा, फ्री में घूम के आओगे, आपका लेवल चेंज हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा लोगों के बीच में, लोग आपको बाय नेम जानने लग जाएंगे कि हाँ जी इस नाम का लीडर है और हर बार टारगेट करता है। पहचान बनेगी आपकी, कंपनी की फाइटर लिस्ट में आपका नाम होगा। अगर आपको सेफ शॉप के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर डायमंड बनना है तो मेरे दोस्त टारगेट करने की आदत डालो। टारगेट करो, आप कम टाइम में डायमंड बन जाओगे। हम ज्यादा टाइम में डायमंड इसलिए बनते हैं क्योंकि हम टारगेट नहीं करते, हम टारगेटों को पूरा करने के लिए मेहनत ही नहीं करते, इसलिए हमें डायमंड बनने में ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हर बार टारगेट करने की आदत डाल लें तो आप 3 से 3.5 साल में डायमंड बन जाओगे। 3 से 3.5 साल के अंदर। हम टारगेट नहीं करते इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। तो टारगेट करने के बहुत सारे फायदे। एक अपना ड्रीम सेट करो कि आपको चाहिए क्या इस बिजनेस। जिस व्यक्ति का ड्रीम नहीं होता वो काम नहीं करता, कभी किसी भी फील्ड में नहीं करता। एक ड्रीम बनाओ और अपने डायरी के फ्रंट पेज पे लिखो कि आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। बड़ी गाड़ी, या घर, या परिवार की सुरक्षा, या मान सम्मान। मान सम्मान भी चाहिए लोगों को भाई साहब पूरे इंडिया के अंदर। आपको चाहिए क्या, ऐसा एक ड्रीम बनाओ और बना के फिर लग जाओ। ऐसी गोल सेटिंग अपने अपलाइन के साथ बैठकर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू आप सभी का, इतना कीमती समय आपने दिया। आज का ये सेशन क्लोज होता है यहाँ पर। तो मेरे दोस्त, मैंने पूरी कोशिश की कि भाई आप लोगों का ये चीज क्लियर हो जाए अपनी तरफ से।